हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी एंड काफ़ी लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेज आए और आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। सो सर, कल का सेशन थोड़ा बाकी था तो आज का समझ आएगा ना? ओके, यस, बिल्कुल आपको समझ आएगा। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा तो भी कोई इशू नहीं है, आपको आज का सेशन समझ आ जाएगा, ठीक है। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोगों का कल सेशन मिस हो गया था तो कल वाला सेशन दोबारा देखिएगा, और अगर जिसने नहीं देखा तो अगेन मैं आपको दोबारा से कल वाले सेशन की रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, राइट। वर्क कब से स्टार्ट होगा? देखो, वर्क तो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि सबसे पहले आपको ट्रेंड बनाना, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से एक छोटे सा आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, बट बिफोर दैट मैं आपसे एक कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोगों को या मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए चैट पर कि हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है। कोड नहीं मिला तो उसका भी हम सॉल्यूशन देंगे। सभी लोग बोल रहे हैं यस सर, आवाज आ रही है। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वो कह रहे हैं पेन एंड डायरी में डायरी की स्पेलिंग गलत है। कोई इशू नहीं है, जल्दी जल्दी में सब कुछ चलता है। कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार शुरू करते हैं। कल का जो हमने सेशन लिया था उसमें मैंने बोला था कि अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट है, कोई क्वेरी है, जो हमने कल सेशन लिया था हेल्थ इंश्योरेंस का, सो आप पूछ सकते हैं। तो अभी सोमनाथ जी ने अपना हैंड रेस किया है तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो सोमनाथ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, बताइए सोमनाथ जी। हेलो सर, मैं सोमनाथ बोल रहा हूँ। यस सोमनाथ, बताइए जी। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि जो अर्न का जो प्रोसेस है ये वाला बिजनेस के थ्रू, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। कैसे हम लोग लोगों को ये करें, एडवाइस करेंगे और कैसे अर्न कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ओके, ये क्वेश्चन मैं आपके आपको करना चाहता हूँ। कल का सेशन आपने अटेंड किया था सोमनाथ जी? नहीं सर, मैंने अटेंड नहीं किया था मेरा। ठीक है। तो बेसिकली कल आपने अटेंड नहीं किया था इसीलिए शायद आपका क्वेश्चन रेज हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो हम जो अभी सेशन कर रहे हैं ना, मैं एक सेशन कर रहा हूँ, जस्ट एक बार म्यूट कर लेता हूँ आपको।
तो अभी क्या कर रहे हैं, हम बैक टू बैक सेशन कर रहे हैं और अगले 7 डेज तक मतलब हम सेशन करने वाले हैं। तो अभी एक दिन हो चुका है, तो 6 दिन के सेशंस रहते हैं, ठीक है। सो टुडे इज मॉड्यूल 2, हम दूसरे मॉड्यूल के ऊपर है। तो आपको रेगुलर इसी तरीके से क्लासेस या सेशंस मिलते रहेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपको क्लैरिटी से पता लग जाएगा कि कैसे अर्निंग करनी है, किस तरीके से हमने कस्टमर को सर्च करना है, क्या हमें उनसे बात करनी है, कैसे पिचिंग करनी है। सो इस सेशन के अंदर जो हमारे नेक्स्ट 7 डेज का सेशन है, इसमें मैं आपको एक एक करके सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, राइट। बट मैं स्टार्टिंग में एकदम से क्यों नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैंने आज बताया तो कई बार आपने लोगों से बात किया तो आपकी लीड्स खराब हो सकती है, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि आप प्रोसेस से चलें। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक पर्सन है जो आर्मी के अंदर एडमिट होता है, मतलब कि आर्मी के अंदर वहां पर ज्वाइन करता है, ठीक है। सो उसको पहले दिन बॉर्डर पे नहीं खड़ा किया जाता, उसको प्रैक्टिस कराई जाती है, उसको इतना प्रैक्टिस पे लेकर आना पड़ता है जब तक वो उस पर्टिकुलर सेशन को नहीं क्लियर करता, जब तक उसको बॉर्डर पे नहीं ले जा सकते, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर यही बोल रहा हूँ कि आप अगर एक्चुअल में लोगों से बात करके कन्वर्जन करना चाहते हो, तो धीरे 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 जो चीजें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको आप समझिए, ठीक है। अभी डोंट फोकस कि आपको सेल्स कहाँ से लानी है। अब आपको इन चीजों पे अभी फोकस नहीं करना कि सेल्स कितनी आएंगी, इनकम कितनी आएगी, क्या करना है वो सब छोड़ दीजिए। अभी जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा, राइट। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको समझ आ गया होगा। सो अभी बेसिकली आपको अगले 7 दिन तक, अगले 6 दिन तक आपको सेशंस अटेंड करने हैं, ठीक है। सो आज का जो सेशन था, उस सेशन के ऊपर हम बात करेंगे सुपर टॉपर प्लान की, और साथ में हम पोर्टल के ऊपर पॉलिसीज कैसे लॉग इन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट अभी भी मैं एक बार दोबारा पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कल के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। और मैंने ग्रुप के अंदर अपनी जो रिकॉर्डिंग्स थी, जो प्लान्स थे, वो रिकॉर्डिंग सेशंस आपको दिए थे, जिसमें आपको मैक्स भूपा का प्लान मिला होगा, जिसके अंदर आपको आदित्य बिरला का मिला होगा, स्टार का मिला होगा, एचडीएफसी का मिला होगा, और भी प्लान मिले होंगे, राइट। सो अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं इस सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। सर, वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। सुमित जी, एक्चुअली क्या है, टेक्निकल इशू है और इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। बट मेरी मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो एक बार आप सेशन के अंदर बने रहिएगा। हो सकता है मेरी तरफ से भी वॉइस प्रॉब्लम हो, या कई बार हो सकता है आपकी तरफ से भी हो, ठीक है। सो डोंट वरी। बलिराम जी ने हैंड रेस किया है, तो मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। आस्क योर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, अब तक कोड जनरेट नहीं हुआ, कोड जनरेशन होने के बाद पता कैसे चलेगा। ओके, अभी मैं आपके इन सब चीजों का भी आंसर देने वाला हूँ। बलिराम जी, पूछिए आप अपना क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग बलिराम जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, कल आपने जो बताया था स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड में जो बीमारियां थी, जैसे कैटरेक्ट था, हर्निया था, जॉइंट रिप्लेसमेंट था, हाइड्रोकिल था, फाइल्स था, अगर इन्हें कोई क्लाइंट इंक्लूड करना चाहता है पॉलिसी के अंदर स्टार्टिंग से, तो कोई ऐसी पॉलिसी है या उनको जो है पीरियड बाद ही मिलेगा, 2 साल बाद ही कवरेज मिल पाता है? सर, एक्चुअली क्या है, जो ये वाली डिजीज है ना, ये वाली जो बीमारी है, स्पेसिफिक डिजीज जिसको हम बोलते हैं, तो ये यस सर। आईआरडीए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सभी कंपनीज की सेम है। मतलब कि 2 साल से पहले अगर हम आज फ्रेश पॉलिसी लेते हैं, तो 2 साल से पहले इन बीमारियों को कवर नहीं कर सकते। बट अभी मार्केट में एक रिसेंटली आपको मैं अपडेट दे देता हूँ, एक मार्केट में रिसेंटली पॉलिसी आई है, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। स्टार की पॉलिसी है, यंग स्टार के नाम से। स्टार हेल्थ कंपनी की पॉलिसी है यंग स्टार, जिसमें ये स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड जो है वो 1 साल का है। बाकी सभी प्रोडक्ट में, बाकी सभी कंपनीज में वो 2 साल का है, ठीक है। वो स्पेशल अप्रूवल पे या कुछ चेंजेस हुए होंगे आईआईडीए में, तो उन्होंने 1 साल के बाद उसको कवर किया। अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरे को जल्दी कवरेज चाहिए, तो मिनिमम उसको 1 साल वेट करना पड़ेगा। और लेकिन इसके अंदर एक लिमिट भी है। लिमिट क्या है स्टार हेल्थ के यंग स्टार प्लान में, कि हम 40 ईयर से ज्यादा के लोगों को ये पॉलिसी नहीं दे सकते। मतलब जिनकी 40 साल से कम है, ठीक है, उन्हीं को हम पॉलिसी दे सकते हैं। 40 साल से ज्यादा लोगों को हम यंग स्टार पॉलिसी नहीं दे सकते, राइट। तो इसीलिए हम 1 साल के बाद कवर कर सकते हैं उन स्पेसिफिक डिजीज को, राइट। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस प्रकाश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू आस्क योर क्वेश्चन। यस। थैंक यू सर। यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल आपने जो लिंक भेजे थे 5-6 पॉलिसीज के, उसके प्राइस हम लोग कहाँ से कंफर्म कर पाएंगे? मतलब यस, कितने की है पॉलिसी के? आज आज का जो सेशन है वो इसी के ऊपर है कि हम पोर्टल ओके। चलाएंगे। पोर्टल के ऊपर हम पॉलिसीज कैसे लॉग इन करते हैं। क्योंकि अभी क्या है, मैं आपको जस्ट बेसिक चीजें समझा रहा हूँ।
क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो समझ आएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं सारी चीजें एक बारी में बताऊंगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको भी होगी, मेरे को तो देखो चीजें समझाना है तो मैं एक दिन में भी सारी चीजें समझा सकता हूँ, बट क्योंकि आपके माइंड में जाना जरूरी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना चीजें जरूरी है, तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और आज आप कंप्लीट सेशन को देखिएगा, जिससे आपको पोर्टल के बारे में पता लग जाए कि कैसे हम कोटेशन सर्च करते हैं, कैसे हम पॉलिसी लॉग इन करते हैं, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, राइट। ओके प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों की क्वेरीज थी, तो आई होप सभी को इस क्वेरी से हेल्प मिली होगी। और दूसरा मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमारा कोड जनरेट नहीं हुआ है, और कोड में आपने बोला था कि 5 to 7 वर्किंग डेज लगेंगे, तो मेरे को एक हफ्ता हो गया है, मैंने डॉक्यूमेंट भेजा था बट रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास कोई अपडेट नहीं आई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास काफी बहुत ज्यादा रेंज में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए थे। आप सोच नहीं सकते कि विद इन 5 days, मतलब 5 दिन के अंदर हमारे पास मोर देन 300, मतलब 300 से ज्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट्स आए हैं। सो हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, थोड़ा सा डिले हो सकता है हमारी तरफ से भी, बट डोंट वरी, हम आपका कोड जो जनरेट कराने में दिन रात लगे हुए हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, ठीक है। बट अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आपका अगर कोड प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, आपको अगर उसकी अपडेट लेनी है, सो मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा मीटिंग के बाद या फिर मैसेज कीजिएगा। तो वहां पर प्रिया है, प्रिया आपसे कांटेक्ट कर लेगी, तो प्रिया से आप स्टेटस लीजिएगा, प्रिया आपको कंफर्म कर देगी कि सर ये वाला जो आपका कोड जनरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ तक हो चुका है, ठीक है। सो आप एक बार मीटिंग के बाद इसमें एक बार प्रिया से कनेक्ट कीजिएगा फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस, कि मैडम मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट भेजा था सो एंड सो डेट पे, हो सकता है आप लोगों की कुछ छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग की वजह से भी कुछ चीजें आपकी पेंडिंग हो, बट ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा लीड्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है। सो अभी मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया, इस नंबर पर आप बात कीजिएगा या फिर अपना व्हाट्सएप कीजिएगा और इस पे बोलिएगा मैम मेरे को अपना अपडेट दीजिए कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुए या नहीं हुए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों के ऑलरेडी यहाँ पर IID के कोड्स हैं या फिर POS का कोड है, तो कुछ लोगों के यहाँ पर रिजेक्शंस भी हो रहे हैं, और कुछ लोगों के यहाँ पर पेंडेंसी भी आ रही है, किसी ने फोटो नहीं किया सेंड, या फिर किसी ने बैंक डिटेल अगर सेंड किया तो वो क्लियर नहीं है, उसमें IFSC कोड प्रॉपर्ली नहीं दिख पा रहा है, अकाउंट डिटेल प्रॉपर्ली नहीं दिख पा रही है, तो कुछ छोटी छोटी क्वेरीज की वजह से भी आपके कोड जो है होल्ड पर जा रहे हैं या फिर रिजेक्ट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, और जो मैंने नंबर दिया है इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद एक बार आप प्रिया से कांटेक्ट करना इस मीटिंग के बाद, तो वो आपको अपडेट कर पाएंगे, राइट। सो वी विल स्टार्ट द सेशन टुडे। तो आज का सेशन जो है मैं शुरू कर रहा हूँ, और सबसे पहले जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हम पोर्टल के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। पोर्टल हमारा किस तरीके से वर्क करता है, और हम पोर्टल के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कैसे सर्च कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हमें यहाँ पर देखने पड़ते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और ध्यान दीजिएगा कि आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपने आज का सेशन कंप्लीट देखा तो आपके मैक्सिमम डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पर आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने किसी एक एडवाइजर का पोर्टल ओपन किया हुआ है, और इसके अंदर आप देखेंगे हेल्थ का एक ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे, ठीक है, आपको पोर्टल का लिंक भी मिल जाएगा, पोर्टल के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा कि आपके लिए हमने एक लर्निंग पोर्टल अलग से बनाया, ठीक है। सो जिसमें कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स, कमीशन शीट कहाँ से मिलेगी, कोई क्वेरी है, आपको क्वेश्चन रेज करना है, तो वो सारी चीजें आपको हमारी इंटरनल वेबसाइट से भी मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलती रहेंगी, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा हेल्थ का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि कल मैंने प्लान समझा दिया था, बट अगेन मैं यहाँ पर आपको बेस पॉलिसी आपने क्लिक किया, इसके बाद आपने कस्टमर का नेम डालना है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कस्टमर का नेम डाला, अब मैं आपको लॉगिन प्रोसेस बता रहा हूँ, जो भी आपके डाउट्स हैं नोट करते रहिएगा, सेशन के एंड में हम डाउट सेशन भी लेंगे और उससे हमारे को क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो अभी जैसे हमने कस्टमर का नाम डाला, कस्टमर का नाम डालने के बाद आप मेल एंड फीमेल चूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि कोई मेल पर्सन या कोई फीमेल पर्सन ले सकता है। हम अगर इंडिविजुअल पॉलिसी देते हैं, किसी अकेले व्यक्ति को पॉलिसी देते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर मेल एंड फीमेल को, कैंडिडेट को, हम जो हमारा कस्टमर है उसका हम यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि मेल को पॉलिसी देनी है या फीमेल को देनी है।
आप कभी कभी किसी किसी केस में देखेंगे कि कोई कंपनी का जो प्रीमियम है वो मेल के लिए ज्यादा होता है और किसी कंपनी में प्रीमियम जो है फीमेल के लिए ज्यादा होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है फैमिली साइज का, फैमिली मेंबर्स का, राइट। फैमिली मेंबर्स के अंदर मान लीजिए मैं अपने लिए पॉलिसी लेना चाहता हूं तो मैं सेल्फ ऑप्शन को चूज करूंगा, तो यहाँ पर एक मेंबर की पॉलिसी हो गई, ठीक है। अब अगर मैं अपने वाइफ को, अपने बच्चों को ऐड करना चाहता हूं तो मैं स्पाउस, सन और डॉटर को ऐड कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए सन एक है या दो है या तीन है, ठीक है। सो आप यहाँ पर प्लस और माइनस का जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आप जाकर अगर डॉटर दो है या तीन है तो इस तरीके से आप प्लस एंड माइनस का ऑप्शन यूज करके आप यहाँ पर इस तरीके से आप प्लान के फैमिली मेंबर्स को चूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने 4 मेंबर्स को चूज किया, सेल्फ, स्पाउस, स्पाउस का मतलब वाइफ होती है, ठीक है, या हस्बैंड, अगर हम वाइफ पॉलिसी ले रही है तो हस्बैंड हो गया, ठीक है। सो स्पाउस को हम ऐड कर देंगे प्लस सन एंड डॉटर को ऐड कर दिया। इसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर पिन कोड डाला, आप जो भी पिन कोड डालना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया का, आप वो पिन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने पिन कोड डाला, पिन कोड डालने के बाद अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है सम एश्योर्ड का, राइट। अब सम एश्योर्ड के अंदर हम देखेंगे कि ये सम एश्योर्ड, मान लीजिए मैंने 5 लाख का सम एश्योर्ड डाला और उसके बाद मैंने गेट कोटेशन वाले ऑप्शन को क्लिक किया, राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें पूछा जा रहा है कि आपके जो फैमिली है उसमें मेंबर की एज क्या क्या है, ठीक है। सो मैं मान के चलता हूँ एक की एज है 34, दूसरे की एज है 31, बच्चों की जो एज है 4 है और दूसरे बच्चे की एज है 2 ईयर है, ठीक है। सो ये मैंने एग्जांपल के लिए 34, 31, 4 एंड 2 ले लिया है, बट आप कस्टमर से पूछिएगा कि आपके फैमिली की एज क्या है, ठीक है, वाइफ की कितनी है, हस्बैंड की कितनी है, बच्चों की कितनी है, तो जो जो एग्जैक्ट एज है वो यहाँ पर आपको डालकर कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल, हमारा जो पोर्टल है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि कितनी पोर्टल, कितनी कोटेशंस या कितनी कंपनीज का आप पॉलिसीज ले सकते हो हमारे पोर्टल से, राइट। सो आप देख पा रहे हैं कि शोइंग 42 प्लान्स, मतलब कि लगभग 42 प्लान कंपनीज के आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया डाला है 42 प्लान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है सिग्ना का, इसके बाद आपको दिख रहा है एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर का, उसके बाद आपको दिख रहा है एचडीएफसी माई हेल्थ सुरक्षा सिल्वर प्लान, माई हेल्थ सुरक्षा गोल्ड प्लान। सो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप कोटेशंस निकालोगे या कस्टमर के सामने अगर आप ये चीजों को शेयर करोगे तो कस्टमर आपसे एक चीज पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई आपने इतनी सारी कंपनीज मेरे को दिखा दी है, इतनी सारी कंपनीज मेरे को बता दी हैं, सो इसमें बेस्ट कौन सी है जहां पर आपको क्लेम मिल जाए। सो कस्टमर का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि कौन सी कंपनी अच्छी है तो उसका एक ही आंसर है। आंसर क्या है कि अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो सारी कंपनी क्लेम पास करती है, तो इसका मतलब है सारी कंपनी जेन्युइन है, सारी कंपनी आपको क्लेम देगी, ठीक है। अब इसमें चाहे मणिपाल है, एचडीएफसी है, चाहे वो केयर है, चाहे वो स्टार है, आदित्य बिरला है, मैक्स भूपा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंपनी है, बजाज है, आईसीआईसी है, डिजिट है, रिलायंस है, यूनिवर्सल सोम्पो है, एडलवाइज है। सो आप देख रहे हो देयर आर सो मेनी कंपनीज जो कि यहाँ पर पोर्टल पे अवेलेबल है, मल्टीपल अलग अलग प्लान्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारी दूसरी जो जर्नी है, दूसरी जो सवाल होता है कस्टमर का, कि पहला सवाल होता है कि कंपनी कौन सी अच्छी है कि हमारे को क्लेम मिल जाए। कस्टमर का दूसरा सवाल होता है कि ऐसी कंपनी जहां पर प्रीमियम भी कम देना पड़े, ठीक है, और उसके फीचर्स भी जाता है, ठीक है। तो कस्टमर क्या पूछता है हमेशा, चीप एंड बेस्ट, कि मेरे को सस्ती भी चाहिए और बढ़िया भी चाहिए, ठीक है। और हम उसको क्या बोलते हैं कि सर देखो, चीप एंड बेस्ट के अंदर हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि जहां पर हम बोलेंगे कि सर अगर सस्ता रहे बार बार और महंगा रहे एक बार, तो कस्टमर को यही समझाना है, कस्टमर को यही बोलना है कि सर देखिए जिस कंपनी के अंदर आपको फीचर्स मिल रहे हैं, तो अगर आपको 2000 1000 रुपए ज्यादा भी पड़ रहा है तो मैं कहूंगा आप उस पॉलिसी के साथ जाओ, उस कंपनी के साथ जाओ, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं जैसे यहाँ पर है मणिपाल सिग्ना का, ठीक है, सिग्ना मणिपाल का आपको एक पॉलिसी दिख रहा है जो कि 16,000 की है। अब इसी तरफ अगर मैं देखूं कि दूसरी कंपनी है एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर 18,000, ठीक है, लगभग 2,000 रुपए का डिफरेंस है। अगर मैं कस्टमर से बोलूं कि सर आप मणिपाल और एचडीएफसी में से चूज करो, ठीक है, तो कस्टमर को हमें हमेशा ही एचडीएफसी ऑप्शन देना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑप्टिमा रिस्टोर के जो बेनिफिट्स हैं वो इस वाले प्लान से काफी बेहतर है, ठीक है। अब वो कैसे बेहतर है आपको, क्योंकि जब आप लोगों से बात करोगे, क्योंकि आज एक दिन में मैं आपको 20-25 प्लान या 40 प्लान के बारे में डिटेल नहीं बता सकता, सो इट इज बेटर कि आप डेली बेसिस पे एक एक प्लान को देखिए,
उसकी डिटेल को समझिए और उसके अंदर जो ब्रोशर्स आपको मिल जाता है उसको ब्रोशर्स को देख के पढ़ के बेनिफिट को समझ सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको 40 प्लान नहीं समझने, मैं आपको बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा 5 कंपनीज के या फिर 6 कंपनीज के या 5 या 6 पॉलिसी से ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ज्यादा समझोगे तो आप कंफ्यूज खुद हो जाओगे कि कस्टमर को क्या गाइड करना है, ठीक है। सो इसीलिए इट इज बेटर कि आप ज्यादा से ज्यादा 5 से लेकर 7 कंपनियों के प्लान समझिए और उसी को अपने सेल करने की कोशिश करनी है, लोगों को गाइड करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो मैं आप उन पॉलिसीज के नाम बता देता हूँ, कंपनीज के प्रोडक्ट के नाम बता देता हूँ, जिसमें कि सबसे पहला आएगा आपका HDFC का ऑप्टिमा रिस्टोर, ठीक है। आप नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों के बड़े फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आने वाले हैं कि सर मैं कौन सी कंपनी गाइड करूं कस्टमर को जिससे उसको बेनिफिट मिले, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैं मार्केट में कर रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहला जो बेस्ट प्लान है वो है HDFC का ऑप्टिमा रिस्टोर। दूसरा मैं आपसे बात करूंगा मणिपाल सिग्ना का प्रो हेल्थ। तीसरा है केयर कंपनी का केयर प्लान, पहले ये रेलीगेयर होता था अब ये केयर हो गया। इसके बाद मैं बात करूंगा स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। इसके बाद मैं बात करूंगा आदित्य बिरला का डायमंड प्लान, एक्टिव एश्योर डायमंड प्लान, ये भी बेटर ऑप्शन है हमारे पास। इसके बाद मैं बात करूंगा मैक्स भूपा के रीएश्योर प्लान के बारे में, मैक्स भूपा के कंपेनियन प्लान के बारे में, हेल्थ कंपेनियन। दोनों ही प्लान मैक्स के बेटर हैं, अच्छे हैं। दोनों के फीचर्स हम धीरे धीरे ट्रेनिंग के बीच में जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर स्टार हेल्थ का यंग स्टार सिल्वर, और इसमें एक गोल्ड वेरिएंट भी आता है स्टार हेल्थ का यंग स्टार गोल्ड, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप आईसीआईसी का प्लान भी दे सकते हैं, कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आईसीआईसी का। अगर कोई कस्टमर कहता है कि प्रीमियम ज्यादा है, प्रीमियम सस्ता चाहिए और बेनिफिट ज्यादा चाहिए, तो हम एडवाइस कर सकते हैं यूनिवर्सल सोम्पो का, यूनिवर्सल सोम्पो का असेंशियल प्लान, कंप्लीट हेल्थ केयर असेंशियल। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने जो आपको बताया आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सो ये प्लान हमें ज्यादातर एडवाइस करने और इन्हीं प्लान्स के बारे में हमें प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। ऑप्टिमा रिस्टोर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर किसी का छूट गया। ऑप्टिमा रिस्टोर, मणिपाल सिग्ना का हेल्थ प्रोटेक्ट, रेलीगेयर या केयर कंपनी का केयर प्लान, स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, आदित्य बिरला का एक्टिव डायमंड, मैक्स वूपा का रीएश्योर, मैक्स वूपा का कंपेनियन। इसके बाद मैं बात करूंगा आईसीआईसी का कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बाद मैं बात करूंगा अगर सस्ता प्लान चाहिए यूनिवर्सल सोम्पो का कंप्लीट हेल्थ केयर एसेंशियल। इसके बाद है स्टार हेल्थ का यंग स्टार सिल्वर और यंग स्टार गोल्ड। सो ये सारे जो प्लान्स हैं आप इन्हीं में से कस्टमर को एडवाइस करिएगा, ठीक है। क्योंकि अब ज्यादा अगर कंफ्यूजन करेंगे अपने लिए भी और कस्टमर के लिए भी तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। सो मैंने आपको सिलेक्टेड प्लान बता दिए जो मार्केट में बेस्ट है, और आपको क्लेम तो सारी कंपनी दे ही रही है, ठीक है, बट जो फीचर वाइज बेटर है, ठीक है। अब मान लीजिए HDFC के 3 प्लान दिख रहे हैं बट 3 में से कौन सा बेटर है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सा प्लान आपको एडवाइस करना है। क्योंकि देखो अगर हम इन तीनों की बात करें तो तीनों के अंदर बेटर पहले वाला ही है ऑप्टिमा रिस्टोर, इसका प्रीमियम भी कम है, राइट। तो हमें इसीलिए मैंने आपको पहले ही एडवाइस कर दिया कि कौन सा प्लान बेटर है और किसके फीचर भी अच्छे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको प्लान का सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर मैं कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है आपने इंश्योरर, मान लीजिए किसी कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरे को 40 प्लान ना दिखे, मेरे को सिर्फ HDFC का प्लान दिखे, ठीक है। सो आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि भाई मेरे को यहाँ पर लाइक आदित्य बिरला का प्लान दिखे, तो आपको यहाँ पर सिर्फ HDFC और आदित्य बिरला प्लान का फिल्टर लग जाएगा, राइट।
तो इसी तरीके से आप इसको रीसेट फिल्टर करके इसको हटा सकते हो ऑप्शन को, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हो कि भाई 5 लाख का मैंने सेलेक्ट किया था, जब मैंने कोटेशन निकाला था तो 5 लाख का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, बट मैं 10 लाख की कोटेशन देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन पे सम एश्योर्ड को कम और ज्यादा करके भी प्रीमियम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आप एक बार आप देखिएगा, जैसे अभी 18,000 पे दिख रहा था 5 लाख के सम एश्योर्ड पे, अब 10 लाख के सम एश्योर्ड पे हमारा ऑप्टिमा रिस्टोर कितने का आ रहा है, 22,800 रुपए का। तो 18,000 और 22,000 में कितना फर्क है, लगभग 4,000 का। लेकिन मेरा रिस्क कवर पहले 5 लाख था और अब 10 लाख का रिस्क कवर हो गया। तो कहने का मतलब है 4-4,500 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद मेरा जो रिस्क कवर है पहले दिन से डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख की पॉलिसी आपको बेटर ऑप्शन देती है। अब आप देख रहे हो ये मणिपाल सिग्ना का 50 लाख की पॉलिसी आपको 28,000 रुपए में मिल रही है, बेसिक पॉलिसी। तो ये पॉलिसी भी आज के डेट में काफी ट्रेंडिंग है। मणिपाल ने अभी रिसेंटली ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके अंदर हमें हायर सम एश्योर्ड मिल जाता है, ज्यादा सम एश्योर्ड मिल जाता है, और उसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल प्रीमियम में हमें पॉलिसी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें 1 साल, 2 साल या 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा देना है, तो कौन कौन सी पॉलिसी के अंदर वो ऑप्शन है, ठीक है। सो हम यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है, अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि मैटरनिटी प्लान चाहिए, ठीक है, आप देखना चाहते हो कि यार मैटरनिटी प्लान चाहिए कि जिसके अंदर हमारा डिलीवरी का एक्सपेंसेस मिल जाए, तो कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मैटरनिटी बेनिफिट देती है। तो मैं अगर इसको फिल्टर लगाऊंगा तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो जो कंपनीज फिल्टर होके आ जाती हैं, तो इस कंपनीज के अंदर आपको मैटरनिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि मैटरनिटी का बेनिफिट कितना मिलेगा और कितने साल के बाद मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इमीडिएट बेसिस पे आपको मैटरनिटी कवर कंपनी कोई भी नहीं देती। मैक्सिमम क्या होता है, 9 मंथ वेटिंग पीरियड होता है, या फिर 2 साल या 3 साल का वेटिंग पीरियड के बाद ही मैटरनिटी का डिलीवरी का चार्जेस मिलता है, ठीक है। सो आप अगर प्लान दे रहे हैं किसी के लिए, बता रहे हैं उसको, तो एक बार जरूर उसके फीचर्स को देखिएगा, उसके बाद ही आप प्लान सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। मार्केट में वैसे काफी सारी प्लान आते हैं आज के डेट में भी, बट अभी क्या है उसके अंदर वेटिंग पीरियड ज्यादा होता है, तो वेटिंग पीरियड को ध्यान रखते हुए ही आपको सजेस्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात करूं स्टार में, तो ये प्लान आपको 2 साल के बाद मैटरनिटी का बेनिफिट देता है, और अगर हम 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 15,000 रुपए हमें नॉर्मल डिलीवरी का मिलेगा, सिजेरियन का हमें 20,000 रुपए समथिंग मिलता है, ठीक है। बाकी आप ब्रोशर देखिएगा, ब्रोशर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्टोरेशन बेनिफिट की। रिस्टोरेशन बेनिफिट अभी मैं छोड़ देता हूँ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कल ये वाला जो पॉइंट है वो समझाया नहीं था, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो आज हम रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद नो को पेमेंट। अब ये नो को पेमेंट का मतलब क्या होता है, अब आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज इस तरीके की भी है मार्केट में, कि अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी ले ली और पॉलिसी के अंदर क्लेम आया 1 लाख रुपए का, तो 20% कस्टमर को पे करना पड़ेगा और 80% कंपनी पे करेगी। इसको बोलते हैं को पेमेंट वाला प्लान, ठीक है। अगर उस केस में अगर आपको चाहिए कि हमें को पेमेंट नहीं चाहिए किसी भी प्लान में, तो आप नो को पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि सारे प्लान जो भी आपको दिख रहे हैं वो फिल्टर हो जाए जिसके अंदर को पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो को पेमेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि आपने कंपनी ने एक डिसाइड कर दिया परसेंटेज कि 10%, 20%, 25%, जितना परसेंटेज आपको को पेमेंट का ऑप्शन में लिखा होगा, सो उतना ही आपको पे करना होगा क्लेम के टाइम पे। अगर 1 लाख का बिल आता है तो 20% को पेमेंट है, तो 20% कस्टमर पे करेगा और 80% कंपनी पे करेगी। दैट इज द फीचर ऑफ को पेमेंट ऑप्शन, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ओपीडी बेनिफिट की। अब ओपीडी के अंदर भी बहुत सारे प्लान्स आते हैं। अब ओपीडी होता क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। ओपीडी होता है, मान लीजिए डेली रूटीन पे मेरे को बुखार होता है, मेरे को फीवर हो जाता है, या मेरे को कोई और डिजीज होती है, मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास जाता हूँ, 500 का या फिर 300 का मैं कंसल्टेशन फीस पे करता हूँ और उसके बाद दवाई लेके घर आ जाता हूँ, ठीक है। और मेरा जो ट्रीटमेंट है घर पे बैठे बैठे घर पे हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ओपीडी का मतलब होता है जो भी एक्सपेंसेस, जो मेरे एक्सपेंसेस बिना हॉस्पिटलाइजेशन के हो रहे हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को भी कंपनी कवर करती है। बट नॉर्मली ये ओपीडी वाले जो प्लान होते हैं ये नॉर्मल प्लान से महंगे होते हैं, उनसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ओपीडी के अंदर भी आपको लिमिट मिलती है कि पूरे साल में आप 2,000, 3,000, 5,000 या 10,000 तक का ही ओपीडी बेनिफिट यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ओपीडी बेनिफिट्स के भी प्लान आपको मार्केट में मिल जाते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि नो रूम रेंट कैपिंग। आपको रूम रेंट की कैपिंग नहीं चाहिए। ऐसे कौन कौन से प्लान है, आपने यहाँ पर फिल्टर लगाया तो आप देखिएगा जो जो प्लान यहाँ पर हैं, तो वो सारे प्लान आपको नो कोपेमेंट प्लानिंग आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन की,
कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कौन कौन सी कंपनी कवर कर रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैक्सिमम कंपनीज यहाँ पर प्री एंड पोस्ट को कवर करती है, तो ये वाला फिल्टर लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो फिल्टर है उसके हम बात करेंगे पीईडी वेटिंग पीरियड। कल हमने समझा था पीईडी क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। जो बीमारी हमें पॉलिसी लेने से पहले अगर हो रखी है, तो ऐसी बीमारियों को हम 2 साल 3 साल या 4 साल के वेटिंग पीरियड पे कवर कर सकते हैं। अब कुछ कंपनियां हैं जो 2 साल बाद भी कवर करती हैं। कौन कौन से प्लान है, हमने अगर इसको सिलेक्ट किया तो हमारा फिल्टर लग जाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से प्लान है जो हमें 2 साल के बाद वेटिंग पीरियड वाले प्लान को, हमारे पीडी वेटिंग पीरियड को हम 2 साल के बाद कवर कर रही है। ठीक है, अब कुछ प्लान है जो हमको 3 साल के बाद कवर कर रही है, कुछ प्लान है जो कि 4 साल के बाद कवर कर रही है। तो हम यहाँ पर फिल्टर लगा के ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जो 3 साल के बाद पीडी कवर कर रही है, 4 साल के बाद पीडी कवर कर रही है, 2 साल के बाद कवर कर रही है। ठीक है, सो ये सारे फिल्टर्स हैं, आपको इन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर बेस पॉलिसी की और सुपर टॉपअप की, बट बिफोर दैट मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिसी लॉगिन करनी है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से हम इस फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को कोई भी पॉलिसी यहाँ पर पॉलिसी लॉगिन करनी है। ठीक है, पॉलिसी लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कोटेशन निकाला, कोटेशन निकालने के बाद हमने क्लाइंट के साथ शेयर किया। ठीक है, बट क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, हम जैसे ही शेयर को ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑल कोटेशंस और सिलेक्टेड कोटेशंस। सिलेक्टेड कोटेशंस का मतलब है कि मैं कुछ पर्टिकुलर कंपनी ही कस्टमर के साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा चीजें मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं इसको 10 लाख के सम एश्योर्ड पे ले आता हूँ जिससे कि मैक्सिमम कंपनीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट करें। राइट, जस्ट वेट। राइट, सो बेसिकली क्या है, मैंने अब दोबारा से 10 लाख का प्लान यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब आप देख रहे हैं 39 प्लान यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए आप कस्टमर हैं और कस्टमर को यहाँ पर मेरे को कोटेशन शेयर करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शेयर कोटेशन सेलेक्टेड ऑप्शन पे, सेलेक्टेड कोटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमें पोर्टल ऑप्शन देता है कि आप कौन कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो। मैंने ये कर दिया ऐड टू शेयर। ठीक है, ऑप्टिमा रिस्टोर को कर दिया, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा को कर दिया, रीएश्योर को कर दिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कर दिया हम इसको ले लेते हैं डायमंड प्लान को। ठीक है, अब कस्टमर को ना कभी भी, मैं आपको रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ आप में, या रिकमेंडेशन आप समझ लीजिए, कस्टमर को कभी भी 3 या 4 कंपनी से ज्यादा उसको कोटेशन मत भेजिएगा, क्योंकि उसका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और वो डिसीजन लेने में डिले करेगा। राइट, तो कभी भी हमें 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा कंपनीज नहीं शेयर करनी। मैक्स टू मैक्स अगर करनी है तो 5 कंपनी शेयर कीजिएगा, इससे ज्यादा उसको शेयर मत करना। ठीक है, कस्टमर अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी का नाम लेता है, कस्टमर कहता है मेरे को तो आईसीआईसी चाहिए, ठीक है, तो आप आईसीआईसी का प्लान उसके अंदर डाल दीजिए कंपैरिजन के लिए, बट यहाँ पर उसको आपको 3 या 4 कंपनी का ही कोटेशन शेयर करना है। कस्टमर की अगर रिक्वेस्ट है आईसीआईसी दे दो, आदित्य बिरला दे दो, स्टार दे दो, तो इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए आपने वही कोटेशन शेयर करनी है। राइट, इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर शेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप 2 तरीके से शेयर कर सकते हो, कस्टमर के मोबाइल नंबर पर और कस्टमर की मेल आईडी पर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पोर्टल में बहुत अच्छा फीचर है कि कस्टमर के मोबाइल नंबर पर डायरेक्टली आप एक लिंक शेयर कर सकते हो, उस लिंक को क्लिक करके कस्टमर सारे प्लान की फीचर्स को, डिटेल्स को देख सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं कोई डमी नंबर डाल देता हूँ, जस्ट वेट, मैंने नंबर डाल दिया और शेयर नाउ ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं शेयर नाउ ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक पॉपअप भी आएगा कि आपकी जो कोटेशन है चली गई है, आपकी कोटेशन शेयर हो चुकी है, और ये लिंक है जो कि शेयर, आप इस लिंक के थ्रू आप अपनी कोटेशंस को देख सकते हैं। तो मान लीजिए आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अपनी मेल के थ्रू भी इस लिंक को कस्टमर को दोबारा सेंड कर सकते हैं कि सर ये कोटेशन है जिसमें से आप सेलेक्ट करके मुझे बताइए। अब मान लीजिए मेरे को एक कोटेशन है, आप देखनी है कि कौन कौन सी कोटेशन है, तो मैंने नया टैब ओपन किया, इस लिंक को कॉपी किया, पेस्ट किया, सॉरी, और पेस्ट करने के बाद मैं देख पाऊंगा कि जो जो कंपनीज की कोटेशंस मैंने शेयर करी थी वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। राइट, तो मैंने 4 कंपनीज की कोटेशन को सर्च किया था, सेलेक्ट किया था, तो एचडीएफसी का ऑप्टिमा, स्टार का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, मैक्स का रीएश्योर और आदित्य बिरला का डायमंड प्लान। ठीक है, एक्टिव डायमंड। तो यहाँ पर कस्टमर यहाँ पर इन सारे फीचर्स को इस तरीके से देख पाएगा। राइट, अब मान लीजिए कस्टमर यहाँ पर आदित्य बिरला में इंटरेस्टेड है, तो आदित्य बिरला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमें एक पॉपअप दिख रहा है, कस्टमर को दिखेगा
कि इन्फॉर्म एजेंट, मतलब कि जैसे ही वो करेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाय क्लिकिंग द कंफर्मेशन बटन वी विल इन्फॉर्म योर इंश्योरेंस पार्टनर सो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन अबव प्लान। मतलब कि कस्टमर अगर इस ऑप्शन को क्लिक करेगा सो आपके पास एक मेल कंफर्मेशन आ जाएगा कि हमारा कस्टमर जो है वो इस प्लान के अंदर स्पेसिफिक इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो हमने 4 प्लान भेजे थे या 5 प्लान भेजे थे, तो कस्टमर जैसे इसको क्लिक करेगा सो हमारे पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा और हम उस पे कस्टमर से दोबारा से बात करके उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इवन इसी तरीके से हम मेल के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं, जो फीचर मैंने आपको शेयर कर बताया। राइट, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर होता है कंपैरिजन का। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा प्लान बेटर है, तो जैसे मैं कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 3 प्लान से ज्यादा हम कंपेयर नहीं कर सकते एक बारी में। तो मान लीजिए मैंने 3 प्लान को यहाँ पर कंपैरिजन में डाल दिया। ठीक है, मैक्स का, स्टार का और एचडीएफसी का। अब ये तीनों प्लान को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं कंपेयर नाउ ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस कंपेयर नाउ ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए एक टेबल बनकर आ गई और इस टेबल के अंदर आपको फीचर वाइज समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल का रूम एलिजिबिलिटी, यहाँ पर सिंगल रूम मिल रहा है, यहाँ पर ऑल कैटेगरी मिल रहा है और यहाँ पर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड मिल रहा है। मतलब कि तीनों ही कंपनीज के अंदर रूम रेंट की कोई भी कैपिंग नहीं है। अगर कैपिंग होती तो यहाँ पर मेंशन होता, लिखा रहता। राइट, अब अगर हम बोनस की बात करें, नो क्लेम बोनस की, तो ये वाला पॉइंट कल रह गया था, बट मैं आज आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन अभी खुला हुआ है तो आपको क्लियरिटी से समझ भी आ जाएगा। अब मान लीजिए स्टार हेल्थ है, तो सबसे पहले समझते हैं नो क्लेम बोनस होता क्या है। नो क्लेम बोनस का मतलब है कि अगर मान लीजिए आज मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली और अगर 1 साल तक मैंने क्लेम नहीं लिया, ठीक है, 10 लाख की पॉलिसी ली थी और 1 साल तक क्लेम नहीं लिया, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको अगले साल के प्रीमियम पे, सॉरी अगले साल के सम एश्योर्ड पे, रिस्क कवर पे आपको इंक्रीमेंट देती है, आपको इंक्रीज कर देती है। जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली थी, अगले साल तक क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल जब पॉलिसी रिन्यू करूंगा तो कुछ कंपनी यहाँ पर क्या कहती है कि हम आपको 25% का आपको यहाँ पर नो क्लेम बोनस देंगे। तो अगले साल मेरी पॉलिसी उसी प्रीमियम के अंदर, सेम प्रीमियम के अंदर 12.5 लाख रुपए की हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी कह रही है कि हम आपको 50% का नो क्लेम बोनस देंगे। मतलब पहले साल अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख थी तो अगले साल मेरी पॉलिसी 15 लाख की हो जाएगी, सेम प्रीमियम के ऊपर, प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तीसरी कंपनी यहाँ पर बोल रही है कि हम भी आपको नो क्लेम बोनस देंगे 50% का, जो कि अगर आप क्लेम नहीं लोगे तो हम भी आपकी पॉलिसी 10 लाख की बजाय 15 लाख कर देंगे। सो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हर एक प्लान के फीचर्स अलग अलग होते हैं, तो जो आपको कंपैरिजन से समझ आ सकते हैं। ठीक है, सो कस्टमर को भी उसी तरीके से समझ आते हैं। अब जैसे स्टार हेल्थ की बात कर रहे हैं तो पहले साल हमारा 25% बढ़ रहा था अगर हम क्लेम नहीं ले रहे हैं, दूसरे साल के बाद एडिशनल 10% ऑफ फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब कि पहले साल मेरा बढ़ेगा 25% अगर मैं स्टार की पॉलिसी के साथ जाता हूं, और उसके बाद मेरा 10% 10% के हिसाब से सम एश्योर्ड बढ़ेगा। बट वो किस पे बढ़ेगा? बेसिक अमाउंट पे बढ़ेगा, मतलब कि बेसिक रिस्क कवर पे बढ़ेगा 10 लाख पे। ठीक है, जैसे पहले साल मेरी पॉलिसी 10 लाख थी, अगले साल 12.5, क्लेम नहीं लिया फिर हो जाएगी 13.5, फिर 14.5, फिर 15.5। अब ये 1-1 लाख क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मेरा बेसिक पॉलिसी 10 लाख का था और उसका 10% 1 लाख होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 10% इसी तरीके से यहाँ पर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। राइट, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो होगा ये 100% से ज्यादा नहीं होगा। अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख है तो 10 लाख से 20 लाख होगी, इससे ज्यादा पॉलिसी नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। राइट, इसी तरीके से अगर हम बात करें मैक्स में, तो मैक्स में 50% मिल रहा है। एंड अगेन अगर दूसरे साल भी मेरा क्लेम नहीं आता तो पहले 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 20 लाख, लेकिन 20 लाख से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी कंपनी क्या कह रही है कि मैक्सिमम अप टू 50% जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बताया क्लेम नहीं आया तो हमारा रिस्क कवर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मेरा 2 साल पॉलिसी चली तो मैंने 10 लाख के बाद 15 लाख पॉलिसी हो गई, 15 के बाद 20 लाख हो गई। अब जब मेरी पॉलिसी 20 लाख हो गई, मान के चलिए उस टाइम पे क्लेम आ जाता है, तो अगले साल क्या होगा? ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, तो मैं आपका क्वेश्चन पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। अगर हमारा 50% नो क्लेम बोनस बढ़ा था तो उसी तरीके से मेरा 50% नो क्लेम बोनस कम हो जाएगा। अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख से 15, 15 से 20 हुई थी, तो अब मेरी 20 से वापस 15 हो जाएगी, और अगली बार अगर दोबारा क्लेम आ जाता है तो 15 से 10 हो जाएगी।
मतलब कि 50% इंक्रीज होगा और 50% डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम स्टार की बात करें तो पहले 25 बढ़ा था, फिर 10 बढ़ा था। तो अगर मेरी 25 और 10 बढ़ने के बाद 13.5 लाख की पॉलिसी हुई और उसके बाद क्लेम आया, तो सबसे पहले मेरा 10% कम हो जाएगा, मतलब कि अगले साल 12.5 हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा क्लेम आया तो 25% और कम हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। तो बेसिक सम एश्योर्ड से ज्यादा बेसिक नहीं होगा आपकी पॉलिसी, क्योंकि उसके लिए आप प्रीमियम दे रहे हो, ये एडिशनल फीचर है, राइट। सो दैट इज द फीचर ऑफ नो क्लेम बोनस। आप लोगों के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप अभी जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बारे में समझते रहिए। आपके क्वेश्चंस को एंड में जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर फीचर होता है दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ द कवरेज। ठीक है, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो बेनिफिट है ये बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर मैंने 10 लाख का ऑप्शन चूज किया था, 10 लाख 10 लाख 10 लाख, राइट। अब पहली कंपनी जहां पर रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको समझिएगा कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड for a non-related illness will be allowed 3 times if the base sum assured and the no claim bonus get fully exhaust 100% each time। अब मैं इसको हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए आज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है, अब हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली 1 साल के लिए, तो 3 महीने के अंदर मेरा 10 लाख का क्लेम आया और 10 लाख पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब मेरे पास 9 महीने का टाइम बचा है जहां पर मेरा कोई रिस्क कवर नहीं है, तो कंपनी इस फीचर को देती है दैट इज द रिस्टोरेशन ऑफ द कवरेज। अब रिस्टोरेशन का मतलब क्या है, अगर मेरा 10 लाख खत्म हो जाता है तो कंपनी मुझे 10 लाख दोबारा देगी, फिर दोबारा खत्म हो जाता है, फिर दोबारा देगी, फिर दोबारा खत्म हो जाता है, फिर दोबारा देगी। तो कहने का मतलब है स्टार हेल्थ में, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के अंदर मेरे को यहाँ पर जो बेस सम एश्योर्ड है, देखो यहाँ पर दोबारा हम इसको पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड फॉर अ नॉन रिलेटेड इलनेस विल बी अलाउड 3 टाइम्स। मतलब मेरी सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने पहला जो क्लेम लिया था 10 लाख का, पहले लिया था किसी ए बीमारी के लिए, अब मेरी ए बीमारी दोबारा से अगर अराइज होती है तो उसका क्लेम हम दोबारा नहीं ले सकते। अगर दूसरी बीमारी होती है, ठीक है, तो मैं दूसरा 10 लाख यूज कर सकता हूं। अगर मान लीजिए दूसरा 10 लाख मैंने यूज किया दूसरी बीमारी पे, और फिर तीसरी बीमारी होती है तो मैं तीसरी बीमारी पे 10 लाख यूज कर सकता हूँ, चौथी बीमारी होती है तो चौथी बीमारी पे 10 लाख यूज कर सकता हूँ, और पूरे साल में 3 बार यूज कर सकता हूँ। बट यहाँ पर एक चीज और लिखी है, इफ बेस सम एश्योर्ड एंड नो क्लेम बोनस फुल्ली एग्जॉस्ट, मतलब कि मेरा जो पहला 10 लाख था वो पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए, तभी मेरे को दूसरा 10 लाख मिलेगा, दूसरा पूरा खत्म होना चाहिए तभी मेरे को तीसरा मिलेगा, तीसरा खत्म होना चाहिए तभी मेरे को चौथा सम एश्योर्ड यहाँ पर मिलेगा, रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्लॉज हैं, इसको समझिएगा। 10 लाख खत्म हुआ 10 लाख मिलेगा, 10 लाख खत्म हुआ 10 लाख मिलेगा। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन हम चलते हैं, अगर मान लीजिए कस्टमर का पहला क्लेम 9 लाख आता है, पहला क्लेम 9 लाख का आता है, तो मैंने बोला था कि 10 लाख खत्म होगा तब 10 लाख मिलेगा, तो पहला क्लेम अगर 9 लाख आता है तो अभी उसका बैलेंस कितना बचा है, 1 लाख, जिसको हम बोलते हैं बेसिक सम एश्योर्ड। अभी उसको रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार हेल्थ के अंदर उसको स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कस्टमर का दूसरा क्लेम आता है 10 लाख का, तो मेरे को आप बताइए कि यहाँ पर उसको क्लेम कितना मिलेगा, यहां पर उसको क्लेम मिलेगा 1 लाख का। 9 लाख रुपए उसको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की कंडीशन है कि पहला जो 10 लाख था, और अगर उसमें बोनस भी इंक्लूड है, तो जो पहला बेसिक सम एश्योर्ड है विद बोनस, तो वो पहले पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए, पहले पूरा खत्म होना चाहिए, तब हम दूसरा आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट देंगे, राइट। सो यहाँ पर आपके क्लैरिटी अगर आपको आ गई है तो हम आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्स बूपा का अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में। यहाँ पर कंपनी क्या कहती है, इसको हम यहाँ पर देखो, आप इसको समझिएगा, ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है, कुछ कंपनी इसको रिचार्ज बोलती है, कुछ कंपनी इसको रिस्टोरेशन बोलती है, और कुछ कंपनी इसको रिफिल बोलती है। तो यहाँ पर 2-3 नाम होते हैं, रिफिल, रिस्टोरेशन, रिचार्ज। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है रिचार्ज बेनिफिट, तो भी इसका मतलब
सॉरी, तो भी इसका मतलब रिस्टोरेशन होता है, रिस्टोरेशन लिखा है तो रिस्टोरेशन होगा, रिफिल लिखा है तो भी इसका मतलब यही रहेगा, राइट। मैक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड री इंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड एप्लीकेबल फॉर एनी डिसीज और एनी वन मेंबर, एनी वन इंश्योर्ड, राइट। सो इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा ये वाला बेनिफिशियल वाला प्लान है। यहां पर कंपनी क्या कह रही है, अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया तो 10 लाख खत्म होते ही हम आपको 10 दे देंगे, 10 खत्म होते ही 10 दे देंगे, 10 खत्म होते ही 10 दे देंगे, 10 खत्म होते ही 10 दे देंगे, जब तक क्लाइंट को जरूरत है। अगर पूरे साल में 10 बार जरूरत है तो हम 10 बार भी पे करेंगे। और यहां पर कंपनी क्या लिख रही है, एप्लीकेबल फॉर एनी इलनेस, हम सेम बीमारी के ऊपर भी वो पैसा दे देंगे। और कोई भी इंश्योर्ड हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी मेंबर हो, उसको भी ये पैसा हम दे देंगे, राइट। तो मैक्स के अंदर आपको अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट का, आपको रीस्टोरेशन का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। पहले 10 लाख खत्म हुआ फिर 10 मिल जाएगा, फिर 10 खत्म हुआ फिर 10 मिल जाएगा, फिर 10 खत्म हुआ फिर 10 मिल जाएगा। सो इसी तरीके से आपको मैक्स के अंदर री एश्योर प्लान के अंदर ये बेनिफिट मिल जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी के रिस्टोरेशन के बारे में। यहां पर कंपनी लिख रही है 100% ऑफ sum assured is restored for the both related and not related illness। अगर सेम बीमारी है या सेम बीमारी नहीं है तो हम आपका 100% रिस्टोर कर देंगे। 10 + 10 आपको एक ही बार मिल जाएगा, मतलब 10 खत्म हुआ तो 10 मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, पोस्ट 1 क्लेम इज ट्रिगर्ड, मतलब कि यहाँ पर कंपनी क्या बेनिफिट देने वाली है आप समझिए इसको। मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है, पहले मेरा 9 लाख का क्लेम आया था, उसके बाद मेरा 1 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड बचा, बट दूसरा क्लेम मान लेते हैं दोबारा से 9 लाख का आ गया, तो इस केस में कंपनी आपको 9 लाख दे देगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट 1 क्लेम इज ट्रिगर्ड, मतलब कि अगर आपका पहला क्लेम 9 लाख आया और दूसरा क्लेम भी 9 लाख आ गया तो आपको एचडीएफसी का ऑप्टिमा रिस्टोर के अंदर पैसा मिल जाएगा। उसके लिए क्या कंपनी बोल रही है, पोस्ट 1 क्लेम इज ट्रिगर्ड, मतलब कि आपका अगर पहला क्लेम आ गया तो सेकंड जो आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट है तो आपको उससे पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है, उससे आपको मेडिकल का बेनिफिट मिल जाएगा। रिमेनिंग बेस सम एश्योर्ड एंड रिस्टोर कैन बी क्लब्ड टू द टेकन अ क्लेम एक्सीड द बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब कि अगर मान लीजिए आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड अब बच गया या रिस्टोरेशन बेनिफिट बच गया तो उसको कंपनी क्लब कर देगी, इकट्ठा कर देगी, और 10 लाख से ऊपर या फिर बेसिक सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों कंपनीज अलग अलग बेनिफिट दे रही हैं, तीनों कंपनीज के अलग अलग फीचर्स हैं। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि नो क्लेम बोनस और रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या क्या कंपनी दे रही है, किस तरीके से दे रही है, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, जिसको हम पीडी बोल रहे थे, तो यहाँ पर 48 मंथ्स के बाद मिल रहा है, यहाँ 3 इयर्स के बाद मिल रहा है, यहाँ 3 इयर्स के बाद। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक कंपनी के फीचर्स अलग हैं, उसके प्रीमियम उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगर हेल्थ चेकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको 2000 का हेल्थ चेकअप मिल रहा है, यहाँ पर आपको पहले दिन से हेल्थ चेकअप मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एवरी ईयर मिल रहा है, मतलब कि पहले साल नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पर हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कोरोना कवरेज देखें तो यहाँ पर 30 डेज के बाद मिल रहा है, यहाँ पर 15 डेज के बाद मिल रहा है, और यहाँ पर 15 डेज के बाद मिल रहा है। सो इस कंपैरिजन से आपको भी क्लियरिटी आ जाती है और सामने वाले क्लाइंट को भी क्लियरिटी आ जाती है, राइट। तो इसी तरीके से आप देखिए हॉस्पिटलाइजेशन एट होम बोला था मैंने, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर सम एश्योर्ड तक कवर्ड है, यहाँ पर भी सम एश्योर्ड तक कवर्ड है, और यहाँ पर लिखा है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ पीरियड एक्सीड 3 days डन एट होम ओइंग एट अनअवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड और कंडीशन एट द पेशेंट आर कवर्ड, ठीक है। सो इसका मतलब है जो मैंने आपको बताया था वो आपको क्लियर हो गया। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अप टू 15,000, मतलब कि 15,000 तक का हमें आयुष ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसके अंदर आयुर्वेदिक योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, तो इनका हमें 15,000 तक ही मिलेगा। लेकिन इस कंपनी में हमें यहाँ पर मिलेगा रीएश्योर के अंदर हमें मिलेगा कवर अप टू सम एश्योर्ड, और यहाँ पर ऑप्टिमा रिस्टोर के अंदर ये आयुष ट्रीटमेंट कवर ही नहीं है,
ठीक है। सो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग बेनिफिट, अलग अलग फीचर्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 750 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। ओवरऑल लिमिट है जो पूरे साल की वो 1500 है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। मैक्स के अंदर हमें 2000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा, ऑप्टिमम में भी हमें 2000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। सो ये आपको फीचर्स देखने बहुत जरूरी है, समझने बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरीके से आप चीजों को समझिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि पॉलिसी लॉगिन करनी है तो क्या क्या चीजें हमें कैसे करनी है। मान लेते हैं कि मैं इन्हीं तीनों में से कोई एक प्लान को प्रोसेस करता हूं। ठीक है, आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं कस्टमर से करने के लिए। अभी मैंने मैक्स के रीएश्योर प्लान के अमाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पे प्लान जो हम क्लिक करते हैं उसके टॉप फीचर्स दिख जाते हैं, क्या क्या कवरेज हमें यहाँ पर मिल रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे फीचर्स देख लिए, क्लाइंट को बता दिया। ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लान का ब्रोशर या प्लान की पॉलिसी वर्डिंग। ठीक है। तो अगर डाउनलोड करनी है आप वन क्लिक पे डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये मोबाइल से नहीं होगी, लैपटॉप से या सिस्टम से ये डाउनलोड हो सकती है। मोबाइल से ये फीचर अवेलेबल नहीं है कि आप ब्रोशर को या फिर पॉलिसी वर्डिंग को डाउनलोड कर पाए। राइट। इसके बाद हम बात करेंगे कैशलेस हॉस्पिटल की। अगर मान लीजिए क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल कवर है, तो यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल वाले ऑप्शन पे जाइएगा और सबसे नीचे एक शो ऑल का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आपको सारी कंपनीज के नाम दिख जाएंगे और यहाँ पर ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हो और कस्टमर को बता सकते हो कि सर ये वाला हॉस्पिटल जो है कवर है और ये वाला हॉस्पिटल कवर नहीं है। ठीक है। क्योंकि कस्टमर ये देखता है कि मेरे एरिया में जो 4-5 हॉस्पिटल है एटलीस्ट वो वाले कवर है या नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल के फीचर को यूज करके कस्टमर को अपडेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। राइट। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम 1 साल 2 साल या 3 साल का प्रीमियम लेते हैं तो यहाँ पर हम इकट्ठा 2 साल का या 3 साल का प्रीमियम भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको बाय नाउ करता हूँ। बाय नाउ करने के बाद हमें डायरेक्टली हमारा कोटेशन प्रपोजल खुल जाएगा। हमें इंश्योर्ड डिटेल्स वगैरह डिटेल डालनी चालू करना है और इसके बाद हम पॉलिसी लॉग इन कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए मिस्टर और मिसेज आपको अपने आप दिख जाएगा, सैल्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट नेम हमने डाला, लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी पर्सन का नाम है पूरा नाम, ठीक है, जैसे मेरा राहुल जैन है तो राहुल आपको यहाँ डालना है, जैन आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। तो लास्ट नेम आपको अगेन यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपने कस्टमर की एज को, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है जो भी उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। सो रिक्वेस्ट यही है कि आप आधार कार्ड के हिसाब से ही उनकी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। दूसरा कस्टमर का वेट। अब कस्टमर का वेट आप जब डालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाए। कस्टमर बोले कि भाई मैं 72 73 के आसपास है तो आप 72 73 मतलब कि कस्टमर आपको जो 72 है वो डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। क्योंकि वेट थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है तो उससे आपको इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अब इसी तरीके से आपको हाइट डालनी होती है तो आप भी अप्रोक्सीमेटली हाइट यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। सो जैसे मैंने डाल दिया अप्रोक्सीमेटली हाइट जो भी है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कीजिएगा कि कस्टमर सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है या अदर है। अगर और कोई ऑप्शन है, मान लीजिए कोई कहता है मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, कोई कहता है मैं कोई और काम करता हूँ, तो यहाँ पर अदर ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, दैट इज इट। ठीक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो यहाँ पर आपने वो ऑप्शन चूज कर लिया जो भी कस्टमर यहाँ पर आपको बोल रहा है अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पर मान लीजिए कस्टमर अपना बोलता है कि भाई मेरी 5 लाख की इनकम है, तो आपने 5 लाख इनकम को ऑप्शन को क्लिक कर दिया। इसके बाद अगर कोई पर्सन यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सप्लोजर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप टिक कीजिएगा, अदरवाइज इसको अनटिक रहने दीजिएगा। अगर कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड पर्सन है तो आप इसको टिक कीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका अगर कोई ई इंश्योरेंस अकाउंट बना हुआ है तो आप यस कीजिएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको नो पर ही रहने दीजिएगा। तो नो पर होने से क्या रहता है कि उसका ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ओपन हो जाता है जिसमें कि उसकी पॉलिसी जाकर मैप हो जाती है। ठीक है। सो इसको नो ही रहने दीजिएगा तो कस्टमर का पहली बार ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब कस्टमर के स्पाउस की डिटेल आपको डालनी है, तो यहाँ पर हमने स्पाउस की डिटेल डाल दी। मान लीजिए ABCD एग्जांपल के लिए मैंने आपको डिटेल्स डाल के दिखा दिया। ठीक है। कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपने वेट डाल दिया, इसके बाद आपने हाइट डाल दिया। ठीक है। ये सिंपल है बहुत, आप डाल दीजिए सारी डिटेल्स। इसके बाद आपने यहाँ पर थर्ड मेंबर का, यहाँ पर आपने सन की डिटेल डाल दी, ABCD। ठीक है। एज डाल दिया। यहाँ पर मान लीजिए मैंने वेट 4 ईयर का बेटा है, बच्चा है, तो अप्रोक्सीमेटली 12-13 kg का होना चाहिए। ठीक है। 3 फीट अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉटर है, डॉटर 2 इयर्स की है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने डॉटर का मान लीजिए नाम डाल दिया
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दी, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमने वेट डाल दिया बच्चे का, ठीक है, हाइट हमने ले ली है। ये अप्रोक्सीमेटली ही मैं आपको सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ, बट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, एन ओपीटी सॉरी ओटीपी वेरिफिकेशन विल बी डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब वो पेमेंट करने जाएंगे तो कस्टमर के पास ओटीपी आएगा, तो वो नंबर मेक श्योर आपका एक्टिव हो, कस्टमर के पास अवेलेबल हो, तो ये पॉलिसी आपकी पेमेंट करने से पहले आपके पास वो नंबर सॉरी ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कस्टमर का एड्रेस डाल दिया एज पर द डॉक्यूमेंट। अभी जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर सारे डिटेल्स नॉर्मली फिल कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दैट इज द मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आपको क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि कस्टमर को कोल्ड, फ्लू, इन्फेक्शन, माइनर इंजरी, एलिमेंट, कोई उसको ऐसी सर्जरी 5 साल के अंदर या कुछ इस तरीके से तो नहीं हुआ। अगर मान लीजिए हुआ है तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करके सारी डिटेल फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला कि हाँ इसको कोई सर्जरी हुआ था, ठीक है, किसी कस्टमर को सर्जरी हुआ था, तो यहाँ पर हमने बोला कि सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आप डाल दीजिए, तो राहुल की डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। सो व्हाट मेडिकेशन डिड यू टेकन, तो आप कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह आप ले रहे थे, ठीक है, डोसेज क्या थी, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा होता है 50 mg की, 100 mg की, ठीक है, तो उसकी डोसेज क्या है आपने यहाँ पर लिख सकते हैं। करंट स्टेटस क्या है कि पार्शियली रिकवर हो गया है, कंप्लीटली रिकवर हो गया, या फिर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कंडीशन, कितना टाइम हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो जो भी कंडीशन है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, आप उसकी ड्यूरेशन डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ट्रीटमेंट डॉक्टर का नाम एंड डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर जिस भी डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको उसका एक तो प्रिस्क्रिप्शन लेना है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है जिस डॉक्टर से, उस डॉक्टर का नाम और उस डॉक्टर की कांटेक्ट डिटेल डालनी पड़ेगी, उसका नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो कंपनी विल डिसाइड कि उसको हम पॉलिसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसमें मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे, इसमें कंपनी डिसाइड करेगी कि इस कंडीशन पे हम पॉलिसी दे सकते हैं क्लाइंट को या नहीं दे सकते। इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि अंडरराइटिंग टीम के ऊपर ही हम डिपेंडेंट हैं, हम इसमें और आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने नन ऑफ द फैमिली मेंबर ऑप्शन क्लिक किया, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कि कस्टमर को थायराइड, लिपिड या फिर कोई और एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर बायोप्सी वगैरह तो नहीं हुई है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है या कोई ऐसा ट्रीटमेंट टेस्ट वगैरह कराया है तो आपको उसकी डिटेल डालनी है, ठीक है। अगर नहीं कराया तो नन ऑफ द अबव करना है। अगर उसको कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या हाई ब्लड शुगर वगैरह रहता है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव कीजिए। अगर उसको बीपी शुगर की प्रॉब्लम रहती है, हाइपरटेंशन रहता है, तो आपने डालना है, अदरवाइज नेक्स्ट करना है, ठीक है। किसी को अगर मान लीजिए एचआईवी या इन तरीकों की प्रॉब्लम है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। तो कहने का मतलब है जो जो क्वेश्चंस है एक बार आप इसको गो थ्रू कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नन ऑफ द अबव, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो नन ऑफ द अबव करके हमने प्रोसेस कर देना है। बट यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कोई कस्टमर है जो तंबाकू, गुटखा या पान मसाला खाता है तो आप इसको जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि पॉलिसी लेते समय हम मेंशन नहीं करेंगे तो कल को चांसेस है हमारी पॉलिसी का क्लेम डिक्लाइन हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। सॉरी। सो कहने का मतलब है अगर कोई पर्सन है जो गुटखा या पान मसाला खाता है तो उसको आप मेंशन कीजिए, कल को पॉलिसी लेने के बाद उसको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पाउचेस आर बी कंज्यूम्ड पर डे, कि भाई वो पर डे में कितने पैकेट्स खा रहा है, कितने पाउचेस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 या 2 आप डाल सकते हो या कस्टमर से पूछ के। बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन में 5-5 पैकेट्स भी खा जाते हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है कि भाई कस्टमर, सामने वाला जो कस्टमर है वो 5 या 2 या 1 चीजों को इनटेक कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कल को क्लेम के ऊपर दिक्कत आएगी तो आप ही को बोलेगा कस्टमर। तो इससे बेटर है कि आज हम सारी चीजों को डिक्लेयर करें, सारी चीजों को इन्फॉर्म करें कंपनी को। पॉलिसी मिलेगी नहीं मिलेगी वो सेकंड मैटर है, बट कोशिश ये रखिएगा कि हमें सारी चीजें फेयर आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई पर्सन है स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट लेता है तो कितनी लेता है आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है।
पर स्टिक पर डे कितनी ले रहा है, आप स्टिक डाल दीजिए, 2 3 4 5 जितने भी है आप डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि वो अल्कोहल ले रहा है तो कितना ले रहा है, तो आप क्वांटिटी डाल सकते हैं पर वीक एमएल में कितना डाल रहे हैं, ठीक है। अगर वो डेली ड्रिंकर है तो यस है नो है आप वो डाल दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो नन ऑफ द अबव डाल के हमने कंटिन्यू कर देना है। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो नन ऑफ द अबव हमने करके एक्सप्लेन कर दिया। अब रिलेशन में आपने नॉमिनी डिटेल डालनी है, आप मदर को, फादर को या स्पाउस को, किसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, आपने नॉमिनी का नाम डाल दिया, ठीक है। आपने नॉमिनी का नंबर डाल दिया, आप एग्जैक्ट डिटेल डालिएगा, मैं तो डेमो के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, एड्रेस डाल दिया नॉमिनी की। अब जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद डायरेक्टली आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर कस्टमर आपके सामने है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोबारा से आपकी सारी डिटेल्स, सारे जो प्लान के फीचर्स थे वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर कस्टमर आपके सामने है तो कंफर्म एंड पे ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली पेमेंट करा लीजिए, ठीक है। बट जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो कस्टमर के पास ओटीपी जाएगा, बट यहाँ पर मैंने डेमो नंबर डाला था तो ओटीपी उस नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि नंबर यहाँ पर आपको ओटीपी जाने के लिए बोल रहा है, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस डज नॉट सीम टू बी कस्टमर नंबर, ठीक है। सो कस्टमर का करेक्ट नंबर डालना है तभी हमारे को जाएगा। अगर कस्टमर आपके सामने नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है जहां पर लिखा है एसएमएस पेमेंट लिंक, आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के पेमेंट लिंक भेज सकते हैं क्लाइंट को, या इस मैसेज को कॉपी करके आप कस्टमर को अपने व्हाट्सएप से या मेल से इस लिंक को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जस्ट कॉपी करना है और इस लिंक को अपने व्हाट्सएप से या मेल से भी डायरेक्टली कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। और ध्यान रहिएगा कि ये जो लिंक होता है, ये लिंक 24 घंटे के लिए, मतलब कि एक दिन के लिए वैलिड होता है। मतलब आज अगर मैं अभी 12 बजे इस लिंक को क्रिएट कर रहा हूँ तो रात को 12 बजे तक ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। कल दोबारा आपको कोटेशन सर्च करनी, कल दोबारा आपको ये सारे डिटेल डाल के करना पड़ेगा, ठीक है। बट कभी कभी कुछ केस में होता है कि वो 2 दिन तक वैलिड होता है, तो आप कस्टमर को लेकिन पेमेंट कराने के लिए आप बोलिए कि सर ये शाम को 12 बजे तक वैलिड है, अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका पॉलिसी इशू हो जाएगा, ठीक है। पॉलिसी इशू होने में नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, अगर यंग एज है तो कई बार होता है 1 घंटे में इशू हो जाती है, कई बार ये 2 दिन 3 दिन का टाइम भी लेते हैं। बट अभी के टाइम पे अगर किसी का मेडिकल हिस्ट्री आती है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप मैसेज देख रहे हैं तो कुछ केस में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा कि पॉलिसी विल बी इशूड आफ्टर द मेडिकल चेकअप, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, ये मान के चलिए कि कस्टमर की पॉलिसी को इशू होने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो कस्टमर को बोल दीजिए सर आपका मेडिकल भी होगा, उसके बाद आपकी पॉलिसी इशू होगी, तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक मैसेज जो आता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उससे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब कस्टमर को लिंक भेजना है वो मैंने आपको बता दिया, पॉलिसी कैसे जनरेट करनी है वो मैंने आपको बता दिया, इसके जो मेन फीचर्स होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके साथ में आप अगर कंफर्म एंड पे करते हैं तो डायरेक्टली अगर कस्टमर के सामने आप बैठे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट करके भी पॉलिसी का इश्योरेंस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि किस तरीके से हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पोर्टल यूज करते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस तरीके से आपको ये सारे यूसेज करने हैं, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम बात करेंगे सुपर टॉपअप प्लान की, राइट। तो अब मैं आपको सुपर टॉपअप के फीचर्स तो नहीं बताऊंगा, बट आपको सुपर टॉपअप का बेनिफिट जरूर बता देता हूं। इसके बाद आज का सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और आपका एक इनकम बेनिफिट भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितनी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, क्या तरीका है जिससे कि हम रेगुलर काम करके एटलीस्ट हम महीने का 50,000 या 1 लाख रुपए जनरेट कर सकें, सो जिससे कि हमारा भी बेनिफिट हो और सामने वाले क्लाइंट का भी बेनिफिट हो, राइट। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा, अगर हम होम ऑप्शन के ऊपर आते हैं, होम बटन को क्लिक करते हैं, सो इसके बाद हम अगर सुपर टॉपअप पे जाते हैं तो अगेन मैं एक कस्टमर की डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है, डेमो के लिए। इसके बाद मैंने पिन कोड ऑप्शन, पिन कोड चूज कर लिया। पिन कोड डालने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज द डिडक्टेबल। अब डिडक्टेबल का मतलब क्या है, डिडक्टेबल का मतलब है कि कस्टमर ने पहले से अगर कोई पॉलिसी ले रखी है, मान लीजिए 5 लाख की, 10 लाख की, 3 लाख की, 15 लाख की, तो हमें डिडक्टेबल में वही ऑप्शन डालना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ, जो यहाँ पर कस्टमर है राहुल, अब राहुल ने यहाँ पर 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 लाख का डिडक्टेबल सेलेक्ट करेंगे,
तो उसके ऊपर हमें सुपर टॉपअप मिलता है। सुपर टॉपअप का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमने कस्टमर की एज सेलेक्ट कर ली, पूरी फैमिली का जो भी एज था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल कंपनीज की यहाँ पर आपको कोटेशन दिख जाएंगी, ठीक है। अब टॉपअप का मतलब क्या है आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। जो भी आपको यहाँ पर कोटेशंस दिख रही हैं इससे आपको क्लियरिटी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर मैक्स की बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा कि डिडक्टेबल का मतलब है 5 लाख और टॉपअप का मतलब है 10 लाख। मतलब कि अगर मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली हुई है ऑलरेडी से और मैं चाहता हूं कि अपने रिस्क कवर को इंक्रीज कर दूं, क्योंकि बीच में तो मैं पॉलिसी का रिस्क कवर इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आज की डेट में मेरी 5 लाख की पॉलिसी इंक्रीज होके 15 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, 25 लाख हो जाए या 50 लाख हो जाए, तो वो कैसे होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सुपर टॉपअप का जो प्लान है वो इस तरीके से वर्क करता है कि अगर कस्टमर ने पहले से 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है, चाहे वो कंपनी से है, चाहे वो उसने इंडिविजुअल ले रखी है, चाहे वो कहीं से भी उसने ले रखी है, ठीक है। सो उस डिडक्टेबल अमाउंट के ऊपर हम सुपर टॉपअप प्लान को दे सकते हैं। बट इसका प्रीमियम कितना है आप देखिए, यहाँ पर 10 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम ओनली एंड ओनली 2200 रुपए है। सिर्फ 2255 रुपए उसको पे करना है। तो उसकी जो 5 लाख की कवरेज थी वो बढ़ के 15 लाख हो जाएगी और पूरे साल का उसको 2200 रुपए पे करना है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कस्टमर यहाँ पर 15 लाख की पॉलिसी लेता है टॉपअप में और 5 लाख का उसका डिडक्टेबल है तो 2600 रुपए पे करना है, ठीक है। कस्टमर अगर 25 लाख की पॉलिसी लेता है तो 25 और 5 30 लाख। तो अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है और एक बारी में उसका 30 लाख का क्लेम आता है तो उसको यहाँ पर सिर्फ 25 लाख की पॉलिसी के लिए 3400 रुपए और पे करना है, ठीक है। तो बेसिक पॉलिसी अलग हो गई जिसको हम डिडक्टेबल बोल रहे हैं, टॉपअप प्लान अलग हो गया। तो टॉपअप का बेनिफिट और फीचर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्लान डिटेल पे जाइएगा। प्लान डिटेल के जाने के बाद आपको दिखेगा कि जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे, नो क्लेम बोनस का, पीडी का, ऑर्गन डोनर का, तो ये सारे फीचर सेम होते हैं, ठीक है। बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन जिसको हम प्री एंड पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑल डे केयर, आपको ऑल्टरनेट मेडिसिन मिलेगा नहीं मिलेगा, सो ऑलमोस्ट फीचर सेम होते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात क्या है कि हम अपने रिस्क कवर को एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहते हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पर टॉप अप प्लान एडवाइस करते हैं कस्टमर को, राइट। अब मान लीजिए अगर किसी कस्टमर को आप बोलते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कि सर हम, आप कस्टमर ने एज बताई, मान लीजिए 34 33 या फिर इस तरीके से, जो लोग नॉर्मली 35 साल से कम है, तो उसका जो प्रीमियम है 20 से 22 हजार रुपए में हम 1 करोड़ की पॉलिसी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। हमने 5 लाख की बेसिक पॉलिसी दी, उसका प्रीमियम 15 हजार 16 हजार आया। और अगर मैं 5 लाख की पॉलिसी का यहाँ पर डिडक्टेबल डालता हूँ, मतलब कि यहाँ पर मैंने बेसिक पॉलिसी डिडक्टेबल में 5 लाख ऑप्शन चूज किया और मैं कहता हूँ टॉप अप 95 लाख का है, ठीक है। मतलब कि 5 और 95, 5 एंड 95 हो गया 1 CR, 1 करोड़ का कवरेज उसको यहाँ पर 95 की पॉलिसी जो है लगभग 6,900 की मिल रही है, 7,000 के अप्रॉक्स मिल रही है। और जो उसका 5 लाख का बेसिक प्लान होगा वो कहीं ना कहीं कितने का था, 15,000 16,000 का था, ठीक है। तो 15 16 हजार उसके लिए पे किया और टॉपअप के लिए लगभग 7,000 पे किया। तो उसका मतलब है कि हमारा 21 22 हजार के अंदर उसको 1 करोड़ की पॉलिसी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर किसी कस्टमर ने मान लीजिए कि 10 लाख का डिडक्टेबल लिया, मतलब कि पहली पॉलिसी उसकी 10 लाख थी और अब वो अपनी पॉलिसी का टॉपअप लेना चाहता है, सुपर टॉपअप लेना चाहता है, अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करना चाहता है, तो आपने यहाँ पर डिडक्टेबल 10 लाख चूज किया। और 10 लाख चूज करने के बाद आप देखिए कि अब 90 लाख की पॉलिसी जो है, 10 लाख का डिडक्टेबल और 90 लाख की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ आपको 1,800 रुपए में मिल जाएगी। पूरे साल का 1,800 रुपए प्रीमियम है, आपका 90 लाख रुपए का रिस्क कवर हो जाएगा एक्स्ट्रा। 10 लाख का तो था और 90 का एक्स्ट्रा हो गया। तो आप देखिए कि सुपर टॉपअप किस तरीके से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपको अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 40 लाख का टॉपअप भी है, 65 का भी है और यहाँ पर 95 का भी है, सॉरी 90 का भी है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे, इस तरीके से हम अगर 3 लाख करते हैं तो 3 लाख के ऊपर भी आपको टॉप अप प्लान मिल जाता है। अगर किसी की ऑलरेडी 3 लाख की पॉलिसी चल रही है तो उसको भी हम टॉप अप प्लान सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप अगर 3 लाख की बजाय अपना 13 लाख का रिस्क कवर कराना चाहते हो तो 10 लाख का टॉप अप और 3 लाख का ये बेसिक प्लान, तो 13 लाख की पॉलिसी हो जाएगी और उसको लगभग 3,800 रुपए पे करना है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है सुपर टॉप अप प्लान के बारे में।
सो फ्रेंड्स, आई होप जितना मैंने अभी तक आपको बताया उतना आपको क्लियर हो गया होगा, उतना आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, राइट। सो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इनकम जनरेशन प्लान के बारे में कि आप किस तरीके से यहाँ पर इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप आपके अगर कोई क्वेश्चन है, आपके अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप अभी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट यस, रजत ने अपना क्वेश्चन रेज किया और राजीव रंजन जी ने किया। सो इनकम जनरेशन को समझाने से पहले मेरे को ऐसा लगता है कि यार आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करना अच्छा जरूरी है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले रजत जी ने किया था, तो रजत जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना हेलो सर। यस बताइए। सर जो सुपर टॉपअप है ये कस्टमर पहले से पॉलिसी हो रखी है, कितने टाइम के बाद सुपर टॉपअप करवा सकता है? सुपर टॉपअप प्लान वो कभी भी ले सकता है, किसी भी दिन ले सकता है। सुपर अगर टॉपअप का 5 मंथ मतलब नहीं, इसमें सुपर टॉपअप देखो होती नॉर्मली 1 साल की पॉलिसी है, ठीक है। बट सुपर टॉपअप में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसने बेसिक पॉलिसी मान लीजिए जनवरी में ली थी तो वो जनवरी में लेगा, ठीक है। तो आज अगर मान लीजिए किसी ने जनवरी में, आप म्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने जो बेसिक पॉलिसी थी वो हो सकता है जनवरी में ली, और आज हम 1 मई में बैठे हुए हैं, तो अगर कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को आज अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करना है, तो हम उसको आज भी सुपर टॉपअप दे सकते हैं। बट सुपर टॉपअप के अंदर भी ध्यान रहिएगा कि जैसे कि नॉर्मल पॉलिसी 30 दिन के बाद चालू होती है, तो सुपर टॉपअप भी 30 दिन के बाद चालू होगा, ठीक है। पहले 30 डेज तक उसको एक्सीडेंटल का बेनिफिट मिलेगा, 30 डेज के बाद उसको नॉर्मल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक डिजीज होती है वो भी उसको 2 साल के बाद कवर मिलेंगी। मतलब कि जो बेसिक पॉलिसी का फीचर होता है वही ऑलमोस्ट सेम फीचर होता है सुपर टॉपअप का। सिर्फ सुपर टॉपअप का पर्पस क्या है कि मैं अपनी बेसिक पॉलिसी का रिस्क कवर इंक्रीज कराना चाहता हूं, तो मैं सुपर टॉपअप लूंगा, तो मेरा रिस्क कवर इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज इट, इतना ही होता है। सो आई होप रजत मैं आपका आंसर दे पाया। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार और अनम्यूट कर रहा हूँ। सर अगर मेरे पास कोई पॉलिसी आदित्य बिरला की है और मुझे टॉपअप मैक्स उससे लेना है तो उसमें चेंज होगा सर? बहुत बढ़िया, आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुपर टॉपअप के लिए ये जरूरी नहीं है कि मेरी पॉलिसी पहले कौन सी कंपनी से चल रही है। इसमें मैंने आपको ये भी बोला था, अगर कोई कस्टमर है जो कहता है कि भाई मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और कंपनी में मेरी पॉलिसी ऑलरेडी कवर है, ठीक है, 3 लाख का या 5 लाख का कवरेज है, तो हम उन लोगों को भी यहाँ पर पॉलिसी दे सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने पहली पॉलिसी हमने स्टार से थी तो मैं मैक्स से नहीं ले सकता, पहली पॉलिसी आदित्य से थी तो मैं नहीं ले सकता। इस केस में क्या होता है, अगर हमारा क्लेम आता है तो हम हॉस्पिटल को दोनों पॉलिसी देते हैं। अगर मेरा पॉलिसी क्लेम 5 लाख तक है तो मेरे को पहली पॉलिसी से मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरा क्लेम अगर 5 लाख से ज्यादा जाता है, मतलब कि दोनों पॉलिसी को मिला के, टॉप अप और बेसिक पॉलिसी को मिला के उतना अमाउंट बनता है, तो मेरे को दोनों पॉलिसी से बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो हमें हॉस्पिटल को बताना पड़ता है कि अगर मेरा 5 लाख से ऊपर जाए तभी हम उसको सुपर टॉप अप का प्लान के बारे में, पॉलिसी के बारे में बताते हैं। रजत, आपको अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं इसको। जो सर पॉलिसी दे रहे हैं सर वो जो पेमेंट होते हैं हम कैश में भी ले सकते हैं? नहीं रजत, नहीं। अभी अभी जो टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनीज की वो ये है कि कस्टमर के अकाउंट से ही ऑनलाइन पेमेंट होनी चाहिए। कैश वाला अभी जो सिस्टम है वो फिलहाल बंद किया हुआ है, क्योंकि ब्रांचेस भी ओपन नहीं है, सब कुछ ओपन नहीं है। और इवन आज की डेट में हम डिजिटली काम कर रहे हैं, तो सारी कंपनी रिक्वेस्ट करती है, सारी कंपनी चाहती है कि हमारे पास पेमेंट जो है ऑनलाइन तरीके से है, ठीक है। और कोशिश ये है कि कंपनी कस्टमर के अकाउंट से डायरेक्ट कंपनी को जाए, तो वो कल को बेनिफिशियल रहता है, राइट। ओके, थैंक यू सो मच रजत। अगर आपके क्वेश्चन है तो मैं अगेन आपके पास आऊंगा, बट उससे पहले मैं राजीव रंजन जी से अनम्यूट करता हूँ और उनके कुछ क्वेश्चन हैं उनको मैं आंसर करता हूँ। यस राजीव जी। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये है कि हाँ अभी रजत सर ने सही सवाल किया था कि मतलब उन्होंने अगर एक मिनट
उन्होंने सवाल किया सर कि मतलब अभी अब कैश पेमेंट अगर अवेलेबल है, किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, वो अपना उनके पास अवेलेबल नहीं है, नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, तो उनका पेमेंट हम करके उनसे कैश ले सकते हैं क्या? ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए राजीव जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन या मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कंपनी को पेमेंट जा रहा है तो कस्टमर के किसी फैमिली मेंबर से या उनसे करा लीजिए। चलेगा, ठीक ओके, है, ये तो हो गया सर। मेरा खुद का सवाल है। मेरा ये सवाल है कि अदरवाइज अगर मान लीजिए वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है या बिल्कुल वो कह रहा है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो उस केस में आप कैश लेके अपने अकाउंट से कर दीजिए। चलेगा। बट वो वास्ट सिनेरियो है, बिल्कुल एंड आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है सर, मेरा अभी खुद का सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अगर सामने वाला बंदा टॉप, मतलब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो लिया है वो 3 से 4 लाख या 5 लाख का लिया हुआ है, और वो रिस्क कवर भी लेना चाहता है, मतलब जैसे कि आपने बताया 90 लाख का रिस्क कवर पॉलिसी ले सकता है, तो वो सुपर टॉप अप के अंदर इंक्लूड हो रहा है, बट वो कभी भी ले सकते हैं क्या? मतलब ऐसा तो नहीं उसका इस टाइम पीरियड में लेना होगा तो कवर होगा, ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं ना? नहीं ऐसा नहीं है, बट जो बेसिक पॉलिसी का बेनिफिट होता है वही पॉलिसी का बेनिफिट सुपर टॉप अप होता है। जैसे मान लीजिए अब कस्टमर को लगता है मैंने बेसिक पॉलिसी लिया था और उसमें कि मेरा सडन क्लेम आ गया, ठीक है, तो कस्टमर कहेगा यार मैं अगर हॉस्पिटल जाता हूँ तो हॉस्पिटल में हो सकता है 6-7 लाख का बिल हो जाए, लेकिन पॉलिसी मेरी 3 लाख की है, तो कस्टमर कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढेगा। तो अब उसे पता चला सुपर टॉप अप के बारे में, तो सुपर टॉप अप लेने के बाद उसका इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको उसको जो बेनिफिट मिलेगा 30 डेज के बाद ही मिलेगा। तो कस्टमर कभी भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बेस्ट जो कंडीशन है वो कंडीशन उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मान लीजिए किसी भी कस्टमर को आप बेसिक पॉलिसी बताते हो तो उसको सुपर टॉप अप भी साथ साथ बता दो। ठीक है, कि सर अब अपने 5 लाख की पॉलिसी के साथ आप 50 लाख का या 45 लाख का आप सम इंश्योर्ड एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो आपकी पॉलिसी डे 1 से 50 लाख हो जाएगी या 1 करोड़ हो जाएगी या 25 लाख 30 लाख हो जाएगी। कम से कम एटलीस्ट कस्टमर को एक सफिशिएंट इंश्योर्ड अमाउंट होना चाहिए, कम से कम 20 लाख 25 लाख 30 लाख का। ठीक है, चाहे वो काम करे या ना करे, बट आप कस्टमर को समझाओ तो सही। हो सकता है 10 को समझाएंगे तो 2 लोग ले लें, बट हमारा काम क्या है, समझाना। ठीक है, सो इसीलिए आप यहाँ पर लोगों को समझाते रहिए कि सर टॉप अप का क्या बेनिफिट है, कल को आपका कोई भी रिस्क कवर आता है, कोई भी क्लेम आता है, तो आपको टॉप अप फिर एकदम से जल्दी से वर्क नहीं करने वाला, काम नहीं करने वाला। राइट, तो थैंक यू सो मच राजीव जी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो अगेन मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। अभी मैं आपको लोअर हैंड कर रहा हूँ, तो अंसारी जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, जो हम जब फॉर्म भरे थे एक पॉलिटिकल पर्सन के ऑप्शन आ रहा था, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उसमें बेनिफिट नहीं है, उसमें ना एक्चुअली क्या है, कंपनी एक्सेप्ट करेगी, पहले देखेगी प्रपोजल कि हम उनको दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे को खैर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आपको पता है कि पॉलिटिकल पर्सन को अगर हम पॉलिसी दे दें और कल को उसका क्लेम इशू अगर आता है, तो वो कल को कंपनी के ऊपर भी ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है या कुछ भी वो क्रिएट कर सकता है। सो कंपनी हम डिसाइड नहीं करेंगे, कंपनी डिसाइड करेगी कि उस पर्सन को हम पॉलिसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। दैट इज इट, इतना ही है उसके अंदर। प्रीमियम में कोई डिफरेंस नहीं, फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है अंसारी जी, और कोई इसके अलावा क्वेश्चन आपका? हाँ सर, और वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का थोड़ा और समझाएंगे? मतलब मेरे इंश्योरेंस लेने से पहले अगर मैं 4-5 लाख का मैं एडमिट हुआ था, तो वही पैसा मिलेगा क्या, ऐसा कुछ? मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई पेशेंट है जो आपका क्लाइंट है और वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है। ठीक है, एडमिट होने से पहले अगर मान लीजिए उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद उसने कुछ दिन मेडिसिन वगैरह अगर खाई है, ठीक है, डॉक्टर कई बार बोलता है कि भाई आप रिपोर्ट्स करा के लाओ। अब वो उसने अगर 10 दिन पहले तक सारे एक्सपेंडिचर करें और जो कि लगभग 5,000 10,000 के हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्चे हैं, तो उसको हम क्लेम कर सकते हैं, उसको हम कंपनी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा के हम अपने पैसे वापस ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिइंबर्समेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से अब जब हम हॉस्पिटल में एडमिट है और एट द एंड अगर हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर जाते हैं,
तो उस टाइम पे क्या होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली तो डॉक्टर आपको डिस्चार्ज के टाइम पे एक डिस्चार्ज समरी भी देता है, डिस्चार्ज स्लिप भी देता है, जहां पर वो लिखता है कि आपको 15 दिन मेडिसिन खानी है, 15 दिन के बाद मेरे को दिखाना है और ये वाली रिपोर्ट्स करा के लेकर आना, ठीक है। सो नॉर्मली वहां पर भी हमारे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो डॉक्टर को दिखाने के दोबारा से कंसल्टेशन चार्जेस हैं, चाहे वो हमारे रिपोर्ट्स के पैसे हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर हमारे को हॉस्पिटल से जाने के बाद हो जाते हैं, सो वो सारे एक्सपेंडिचर हम अपनी पॉकेट से तो लगाते हैं, बट वो कंपनी में हम बिल जमा करते हैं तो पैसा हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है, ठीक है। जो भी उस पॉलिसी का मेन हेड है, जैसे हेड ऑफ द फैमिली मैं हूँ, इसको हम प्रपोजर बोलते हैं, प्रपोजर अगर मैं हूँ तो मेरे अकाउंट में सारा पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस बेनिफिट को हम यूज कर सकते हैं। आई होप अंसारी जी इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो मैं आपके पास अगेन दोबारा आता हूँ। सो नीलेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस नीलेश, बोलिए। सर मेरा ये सवाल था कि कैंसर पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है क्या? नहीं ले अगर सकता उसको सर, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता सर। एक्चुअली क्या है, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है सर। देखो देखो, हेल्थ इंश्योरेंस उसके लिए है कि जिसकी हेल्थ अच्छी है और जिसकी एज कम है, ठीक है। मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस उन लोगों को नहीं दे सकते जिनकी हेल्थ खराब है, क्योंकि उस केस में देखो कंपनी को तो ऑलरेडी रिस्क जा रहा है ना, कंपनी को तो पता है भाई जिसकी हेल्थ खराब है उसका क्लेम आएगा ही आएगा, तो कंपनी उस रिस्क को बियर क्यों करेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए नीलेश जी, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे पास 10 क्लाइंट ऐसे हैं, 10 कस्टमर ऐसे हैं जिनको किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटिक है, और सॉरी डायबिटिक तो मैं बोल दिया, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन हेमरेज है। मैं आपको बोलता हूँ नीलेश जी कि भाई ये लोग 10-10 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं और मैं इसके लिए आपको 40,000 रुपए साल का प्रीमियम दूंगा, तो आप क्या मेरे को 4 लाख की पॉलिसी, 4 लाख का प्रीमियम लेने के बाद, क्योंकि 40,000 एक पॉलिसी का प्रीमियम है, तो 10 पॉलिसी का 4 लाख हो जाता है, ठीक है। तो 4 लाख के अगेंस्ट क्या आप 1 करोड़ का रिस्क कवर देने के लिए रेडी हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं दूंगा, नहीं है ना। क्योंकि उनका तो फिल्म आएगा तो आएगा ना। क्योंकि क्योंकि आपको डाउट है कि अगर एक भी पर्सन का, क्योंकि हमने 10 लाख की पॉलिसी दी, अगर एक भी पर्सन का क्लेम आ गया 10 लाख रुपए का या 8 लाख रुपए का, तो 4 लाख मेरे पास आया था कंपनी के पास और मैं 10 लाख दे रही हूँ, या फिर कंपनी सोचती है कि मैं 8 लाख दे रही हूँ, तो कंपनी का 100% लॉस है यहाँ पर। तो कोई भी इंडिविजुअल कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति को इंश्योरेंस नहीं देता, अगर देता भी है तो उसके ऊपर लोडिंग लगाता है, बट क्रिटिकल इलनेस के केस में कोई भी कंपनी कभी भी क्लेम नहीं, कभी भी पॉलिसी नहीं देती, ठीक है। तो कैंसर जो है क्रिटिकल इलनेस में आता है, जानलेवा बीमारी में आता है, राइट। तो इसको आप ध्यान रखिए। तो आप सामने से मना कर सकते हैं कस्टमर को कि भाई आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब कुछ पॉलिसीज हैं, आपको एक स्टंट वाला पॉइंट बता देता हूँ। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ना हार्ट अटैक होता है तो उनके छल्ले डलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं छल्ले बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इसको हम स्टंट बोलते हैं, वैसे तो स्टंट या छल्ले हम बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन को स्टंट डला हुआ है, तो मार्केट में कोई भी कंपनी पॉलिसी देने के लिए रेडी नहीं है, बट एक कंपनी है जो एक प्लान देती है, स्टार हेल्थ एक प्लान है कार्डिक केयर करके। तो उस कस्टमर को हम सिर्फ और सिर्फ एक प्लान दे सकते हैं, वो है स्टार का कार्डिक केयर। अगर किसी को स्टंट डले हुए तो उस पर्सन को हम पॉलिसी दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही प्लान है, उसमें कोई और प्लान हम दे भी नहीं सकते, राइट। तो ऐसे कुछ अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फीचर्स के प्लान आते हैं, बट आपको जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर के लिए क्या चीज बेनिफिशियल है, राइट। सो आशीष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस, बोलिए। सर वो मेरे को पेमेंट प्रोसेस के बारे में एक चीज पूछना था। कस्टमर्स जब देंगे पेमेंट का लिंक, वो लोग बोलेंगे मैं एट अ टाइम इतना पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हाफ पेमेंट मैंने कुछ ईएमआई के हिसाब से हो सकता है क्या? आशीष जी, आपका क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं बता देता हूँ, अगर कस्टमर क्रेडिट कैरी कर रहा है तो वहां पर ईएमआई ऑप्शन दे सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है। बट अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड नहीं रखता तो हम उसको नहीं बोल सकते, हम उस मतलब वो कस्टमर पेमेंट नहीं कर सकते, उसको पूरे साल का इकट्ठा पेमेंट करना पड़ेगा। ओके सर, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर बोलेंगे एट अ टाइम तो मेरे पास इतना है ही नहीं, हम दे ही नहीं सकते ना, बहुत सारे इसीलिए। देखो एक चीज और है आशीष जी, यहाँ पर ना एक चीज समझने वाली बात है
देख रहे हो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है मार्केट में ना, हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा बिल्स आ रहे हैं लोगों को। तो कस्टमर को थोड़ा सा आपको समझाने वाली बात ये भी है, आज अगर आप 20,000 25,000 का प्रीमियम नहीं निकाल पा रहे, तो सर भगवान ना करे आपकी फैमिली के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, तो इसमें 4 लाख का बिल या 5 लाख का बिल आप कैसे पे करेंगे? अगर आप आज 20,000 नहीं निकाल पा रहे तो कल को 3 लाख 5 लाख बिल कहाँ से आएगा? ठीक है, तो हो सकता है आपकी ये बात सुन के कस्टमर के माइंड में क्लिक करे, तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके पेमेंट करे, क्योंकि देखो हमारा तो फायदा है ही है, बट सामने का भी इसमें मैक्सिमम बेनिफिट है। हमें अगर मान लो 2,000 के प्रीमियम पे हमें अगर मान लो 2,000 3,000 रुपए की इनकम कमीशन आ रही है, तो कल को अगर क्लेम आएगा तो कस्टमर को 3 लाख या 4 लाख का बेनिफिट है। 3,000 के लिए कस्टमर को 4 लाख का बेनिफिट दिलाने के लिए रेडी हूँ। तो कई बार हमें सामने वाले का बेनिफिट देखते हुए कुछ कड़वे वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, जिससे कि उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके, राइट? ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। प्रथम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, आई एम ऑडिबल? यस, ऑफ कोर्स। ओके सर, मेरा सवाल ये था कि जो पेमेंट करना है तो वो पॉलिसी अप्रूव होने के बाद कस्टमर पेमेंट करेगा या फिर पहले पेमेंट करेगा उसके बाद पॉलिसी अप्रूवल के लिए जाएगी? नहीं, पहले पॉलिसी पेमेंट होगा उसके बाद अप्रूवल जाता है। पहले पॉलिसी का पेमेंट होगा उसके बाद अप्रूवल जाएगा। अगर कोई मेडिकल होगा तो वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि ये मेडिकल में है। अगर नॉन मेडिकल होगा तो आपको सीधा लिखा आएगा पेमेंट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर पेमेंट, और आपका पॉलिसी आपको जल्दी से मिल जाएगा, मतलब यू विल गेट योर पॉलिसी एज सुन एज पॉसिबल। एक ऐसे करके एक मैसेज आएगा। तो आप अगर नॉन मेडिकल होगा तो मैसेज आएगा, अगर मेडिकल होगा तो वहां पर लिखा होगा मेडिकल एग्जामिनर विल टेक द केस, पॉलिसी विल बी इशूड ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 मैसेज मिलते हैं। थैंक यू सो मच प्रथम। अभी कुछ चैट पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ से भी पिक कर लेता हूँ। कार्तिक का क्वेश्चन था, क्लेम सेटलमेंट हेल्प कौन करेगा सर हमारे लिए? कार्तिक, यहाँ पर जो है क्लेम सेटलमेंट का हेल्प मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी कस्टमर का क्लेम आता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहले कस्टमर अपनी पॉलिसी को हॉस्पिटल में दिखाएगा, हॉस्पिटल वाले उसको कंपनी को सेंड करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। अगर मान लीजिए उसमें प्रोसेस में कहीं डिफिकल्टी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो कस्टमर को पॉलिसी लेते समय आपने बोलना है कि सर अगर आपको कोई चैलेंज आता है क्लेम से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी सपोर्ट कर दूंगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अब इसका मतलब क्या है, अब कस्टमर का आपको पता चला कि कस्टमर का क्लेम आया हुआ है। अब कस्टमर को हेल्प करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें हॉस्पिटल और कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना होता है, ठीक है, कि अगर हॉस्पिटल ने कंपनी को बिल भेज दिए तो कंपनी उसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है, और अगर उसने एक्शन लिया तो क्या वो रिजेक्ट है, क्या वो अप्रूव है, ठीक है। तो अगर वो रिजेक्ट है, अगर वो अप्रूव है तो कोई चैलेंज ही नहीं है, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट है किसी रीजन की वजह से, तो आप वो स्पेसिफिक रीजन पूछिए कि किस रीजन की वजह से कंपनी ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि कंपनी कोई भी जेन्युइन रीजन पे ही रिजेक्ट करती है। अगर जेन्युइन रीजन नहीं होगा तो रिजेक्शन भी नहीं होता। अगर जेन्युइन रीजन है, कस्टमर ने कोई झूठ बोला, अगर कोई अल्कोहल ले रखा है, ठीक है, किसी ने अल्कोहल लेता था और हमने पॉलिसी में मेंशन नहीं किया, अब वो कहता है जी मैं तो काफी टाइम से लेता हूँ ड्रिंक, ठीक है, और उसने डॉक्टर को भी बोल दिया मैं तो ड्रिंक लेता हूँ, ठीक है। अगर वो गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, ठीक है, पॉलिसी लेते हुए उसने मना कर दिया और एट द एंड उसने डॉक्टर को जाके बोल दिया जी मैं तो डेली सिगरेट पीता हूँ, तो उस केस में आपका जेन्युइन रीजन हो सकता है पॉलिसी रिजेक्शन का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और इसके अलावा आपको कंपनी के बीच में और हॉस्पिटल के बीच में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको वहां से भी सपोर्ट नहीं मिलती तो आप डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकते हो कि सर इस तरीके से एक क्लेम आया हुआ है तो आप हमें इसमें सपोर्ट करें, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके आपको क्लेम पास कराना होता है। स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए आपको 2-3 क्लेम हमने पास करा दिए, ठीक है, सो उस केस में आपको क्लियरिटी से समझ आ जाएगा कि इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है, ठीक है, इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर मतलब कस्टमर पहले दे फिर रिम्बर्समेंट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर हम प्री एंड पोस्ट की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो आप
पहले जो आपने खर्चा किया है उसको आपने कंपनी को सबमिट करना है, वो बिल्स वगैरह को, और उसके बाद आपको वो रिम्बर्समेंट का पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है। प्रीमियम किस किस कंपनी का लो है, कार्तिक पूछ रहे हैं कि प्रीमियम किस किस कंपनी का लो है। तो वो डिपेंड करता है कस्टमर की एज के ऊपर, फैमिली साइज के ऊपर और एरिया पिन कोड के ऊपर। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपका पोर्टल आ जाएगा तो पोर्टल से चेक कीजिएगा कि कौन कौन सी कंपनी का प्रीमियम कम है। बट अगर मैं नाम बोलूं तो यहाँ पर मणिपाल सिग्ना, यूनिवर्सल सोम्पो, आदित्य बिरला, ये 2-3 कंपनी ऐसी है जिनका प्रीमियम बाकी कंपनीज से लो है, बट उनके फीचर्स भी लो होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं अभी भी, तो आप अपना हैंड रेज कीजिए सर। सुजीत जी पूछ रहे हैं, आई हैव कनेक्टेड विद HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस। ओके, आप मेरे को ट्रेनिंग के बाद एक बार कॉल कर लेना, तो मैं आपको जो भी चीजें हैं वो आपकी क्लियर कर दूंगा। किरण, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैट में जितने क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट कर दिए। यस किरण बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर इनिशियली हम जब प्रीमियम पे करते हैं, यदि किसी कारण से पॉलिसी रिजेक्ट होती है तो प्रीमियम दोबारा बैंक अकाउंट में आ जाता है हमारे, या इसके लिए अलग से प्रोसेस करवाना पड़ता है कुछ? नहीं, आपको कुछ प्रोसेस नहीं करना। आपको क्या करना होता है, अगर इन केस आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, कस्टमर मेडिकल एग्जामिनर जो है, जो अंडरराइटिंग टीम होती है, उसने आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, जिस भी तरीके से आपने पेमेंट किया है। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश करके आपको यही बोल रहा हूँ कि आप कस्टमर के अकाउंट से या फिर कस्टमर की फैमिली से पेमेंट कराएं। अगर किसी रीजन की वजह से उसका पेमेंट डिनाई हो जाता है या उसका पॉलिसी जो डिनाई हो जाता है, तो उसका पैसा उसी को वापस चला जाए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या देखा गया, अगर आपने मान लीजिए कैश लिया कस्टमर से, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपने कैश लिया कस्टमर से और आपने कार्ड से पेमेंट कर दिया, अब कस्टमर की पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है किसी रीजन की वजह से, तो आपने कैश तो यूज कर लिया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो अब आपने कैश यूज कर लिया, आपके अकाउंट में पैसा वापस आ गया, तो अब आप सोचोगे कस्टमर को कैसे पे करूं। कस्टमर बोलेगा मैं बैंक में नहीं लूंगा, मेरे को कैश वापस चाहिए। सो वहां पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सो इट विल बी रिकमेंडेड कि आप कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट कराएं, तो वो बेटर रहता है। ठीक है, क्लियर सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सुदीप्ता जी, सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, आवाज आ रही है? यस ऑफ कोर्स आ रही है। बस सर मेरे 2 से 3 क्वेश्चन थे कि जी बोलिए। जैसे वो कोई बंदा अगर पूरे लाइफ टाइम के लिए वो क्लेम करता नहीं है, तो उस केस में उसको पैसा वापस मिलता है कि वो पैसा उनका मतलब लैप्स हो जाता है? नहीं, वो पैसा लैप्स हो जाता है। इसको आप इस तरीके से समझिए हेल्थ इंश्योरेंस को, जैसे कि हम अपनी बाइक का और गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। अब अगर पॉलिसी कराई और पॉलिसी कराने के बाद अगर मेरे को क्लेम आता है, तो कंपनी में जाके मैं क्लेम ले सकता हूँ, अगर तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है, पैसा जो है वो लैप्स हो जाता है, पैसा जो है वो वहां से खत्म हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस भी है। अगर मान लीजिए मैंने पॉलिसी ली है, अगर मेरे को क्लेम लेना पड़ता है तो मेरे को क्लेम मिल जाएगा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर मैंने क्लेम नहीं लिया तो जो पैसा है वो लैप्स हो जाएगा, कंपनी के पास वो स्टोर हो जाएगा। राइट, ये चीज रहती है। सर तो टेन्योर खत्म होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कस्टमर को? किस तरीके का सर? नो क्लेम बोनस मिल रहा है ना। मतलब जैसे कि वो फिर से अगर वहीं मतलब करना चाहे तो उसको बेनिफिट मिलेगा, अगर इफ ही डजंट वांट टू कंटिन्यू और समथिंग लाइक दैट, ही विल नॉट बी गेटिंग एनी बेनिफिट। हाँ, अगर वो कंटिन्यू नहीं करता तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और कंटिन्यू करने के लिए उसको 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, जो मैंने कल आपको अपडेट किया था कि कस्टमर रिन्यूअल के टाइम में मेरे पास पैसा नहीं है या मैं थोड़े टाइम के बाद पे करूंगा, तो 1 महीने तक वो अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर सकता है विद द सेम बेनिफिट्स। उसको नो क्लेम बोनस भी मिलेगा, बट उस 1 महीने के ग्रेस पीरियड में उसका रिस्क कवर नहीं रहेगा। ये बेनिफिट है। सर और एक क्वेश्चन था कि ऑप्शन आपने बताया कि मेल फीमेल, सर ट्रांसजेंडर्स के ऊपर डील नहीं करती है कंपनी? नहीं सर, उसके ऊपर डील नहीं करती है सर। ओके, तो और एक चीज है कि सर अगर कस्टमर पूछता है कि जैसे कि इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप 4 से 5 ऑप्शन क्यों दिखा रहे हो, तो वहाँ पे क्या आंसर देना चाहिए? सर उसमें सिंपल है, अगर हम 4 से 5 ऑप्शंस इसीलिए दिखा रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर को कंफ्यूजन ना हो।
कस्टमर को हमेशा यही बोलना होता है कि सर देखो मैं आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज आप जो बोलेंगे मैं आपको वो वाला ऑप्शंस भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। क्योंकि आप खुद समझिए, अगर मैं आपके सामने मान लीजिए 50 तरीके के या 20 तरीके के फ्रूट्स रख दूं, तो आप सोचेंगे कौन सा खाऊं, बट मैं आपको सिर्फ मान लीजिए 2 तरीके के फ्रूट्स दूं, तो आप दोनों में से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से आपको कस्टमर को भी सर्व करना होता है कि सर मैं आपको 4-5 ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बेस्ट सुटेबल है, तो आपको इसी में से चूज करेंगे तो बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यही आपको बोलना होता है कस्टमर को। सर कस्टमर बोलता है कि मुझे कम से कम चाहिए, मतलब सबसे लो वाला दिखाओ, तो ठीक है। उस केस में ऐसा कैसे करें कि मतलब वो बेटर वाला प्लान ले या फिर उनके लिए कौन सा बेनिफिशियल है वो उनको कैसे उस पे सेटल करें हम? सर देखिए होता क्या है, कंपनी कोई भी ऐसी नहीं है मार्केट में जो क्लेम नहीं देती, ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सल सोम्पो बात करूं तो मार्केट में सबसे कम प्रीमियम उसी कंपनी का आता है और वो क्लेम पे भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि जैसे ही आप किसी कस्टमर से यूनिवर्सल सोम्पो की बात करोगे तो वो बोलेगा ये कौन सी कंपनी है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को HDFC, स्टार, मैक्स बूपा, ICICI इन सब कंपनियों के नाम कस्टमर ने सुने होते हैं, बट यूनिवर्सल सोम्पो शायद हो सकता है कंपनी का नाम ज्यादातर कस्टमर ने नहीं सुना होगा, ठीक है। सो कस्टमर को कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए कि भाई कल को क्लेम मिल भी जाएगा नहीं मिलेगा। सर हम लोग खाली हेल्थ में ही डील करेंगे कि बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें भी हम डील करेंगे? सर हम उसमें भी डील करेंगे। सो जैसा कि हमारा 6-7 दिन का मॉड्यूल है, तो अभी हमने हेल्थ कवर करा है, तो हेल्थ का ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आज कंप्लीट हो गया। तो कल हम मोटर इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल जैसे कि टैक्सीज वगैरह हो गई, बसेस वगैरह हो गई, ठीक है। उसके बाद गुड्स कैरिंग व्हीकल, ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रक्स, तो ये सब के ऊपर भी हम पॉलिसी कर सकते हैं। हमारे पोर्टल पे सब कुछ अवेलेबल है। सर वो सुपर टॉप अप प्लान के बारे में थोड़ा मुझे फिर से बताएंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ वहाँ पे। आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? मतलब हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क? सर देखिए, मान लीजिए आपकी एक पॉलिसी है 5 लाख की, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपने जो पॉलिसी ली थी जनवरी में ली थी, अब आपको लगता है कि यार अभी क्रिटिकल सिचुएशन है, मार्केट की हालत ऐसी है कि मेरे को ऐसा लगता है कि 5 लाख से मेरा काम नहीं होगा। अगर हॉस्पिटल में मैं एडमिट होता हूँ या मेरी फैमिली में कोई एडमिट होता है, तो 5 लाख से उसमें मेरे को रिस्क कवर कम लग रहा है। तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में सुटेबल ऑप्शन ढूंढोगे कि मैं अपने रिस्क कवर को कैसे 50 लाख कर सकता हूँ या 20 लाख कर सकता हूँ। सो हम एक ऑप्शन देते हैं दैट इज सुपर टॉप अप प्लान। अब सुपर टॉप अप आपके प्लान को इमीडिएट बेसिस पे रिस्क कवर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 45 लाख का सम एश्योर्ड ले लिया सुपर टॉप अप में, 5 लाख का डिडक्टेबल ले लिया, 5 लाख तक आपको ए कंपनी देगी और बाकी का जो पैसा है वो बी कंपनी क्लेम देगी, ठीक है। सो आप एक बारी में अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो 50 लाख तक का बिल आप यहाँ पर क्लेम में कर सकते हैं। 5 लाख के लिए ए कंपनी पे करेगी और बाकी का जो बैलेंस है वो बी कंपनी पे करेगी। तो दैट इज द वर्किंग, मतलब इस तरीके से टॉप अप प्लान वर्क करता है। सर तो इसके केस में प्रीमियम कैसा रहता है, मतलब अफोर्डेबल रहता है कि क्या, कैसा रहता है सर? सर बिल्कुल अफोर्डेबल रहता है और मैंने आज का सेशन में कंप्लीट यही बताया। आप अभी ज्वाइन किया क्या आपने लास्ट में? नहीं सर, एक्चुअली वो सेशन में मैं थोड़ा दूसरा काम कर रहा था, थोड़ा मैं डाइवर्ट हो गया हूँ उस टाइम में। कोई इशू नहीं, आप इसका रिकॉर्डिंग देखिएगा क्योंकि थोड़ा टाइम लिया था मैंने। आप उसका रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। कैलाश मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, देन प्रथम जी आपको अनम्यूट करूंगा। आप लोगों के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो इट विल गुड कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। यस कैलाश, हेलो सर। यस हेलो। ये कहना था, आपने टेस्ट के लिए 2 दिन दिए थे, हम्म, वो मुझे ईमेल भी आया, लेकिन टेस्ट के लिए मैं 2 दिन में प्रिपेयर नहीं हुआ, तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा तो चलेगा क्या? देखो टेस्ट के लिए 2 दिन का टाइम मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। जो भी हमने आपको वो इस नोट्स वगैरह दिए, अगर आप सर अगर आपका प्रिपेयर नहीं हुआ तो आप 1-2 दिन वेट करके उसको एग्जाम को कंप्लीट कर लीजिएगा। जी सर। ओके ठीक है क्लास। यस प्रथम जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो पॉलिसी है 5 लाख की, तो हम ये कितने साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं? जैसे अगर एट एज ऑफ 30 में ये पॉलिसी किसी को दे रहा हो तो कितने एज तक उसको कंटिन्यू कर सकता है? जब तक वो कंटिन्यू करना चाहे, चाहे वो 80 साल है, तो उसको कर सकता है। जब तक वो सर्वाइवल ले रहा है, जब तक वो जी रहा है, जब तक वो ले सकता है। मतलब
60, 80 ऐसा कुछ उसका लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है, 100 तक भी जा सकते हैं। ओके सर। सर और एक और सवाल था, सपोज मैंने जनवरी में 5 लाख का बेसिक प्लान लिया, राइट। और अगर नवंबर में मैं टॉप अप प्लान लेता हूँ, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा दिसंबर में, मतलब 30 डेज के बाद? बिल्कुल हो जाएगा। पर अगर उसका मुझे लगा कि जो बेसिक प्लान है वो मुझे कैंसिल करना है, 1 साल के बाद वो नहीं रखने वाला, तो फिर ऑटोमेटिकली वो टॉप अप वाला भी कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं, टॉप अप वाला कैंसिल नहीं होगा। फिर उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपने बेसिक प्लान को हटा दिया अपने पोर्टफोलियो से, तो आपने उसमें 5 लाख का रिस्क कवर था, ठीक है, तो 5 लाख का जो रिस्क कवर था अब आपका खत्म कर दिया आपने, तो उस केस में क्या होगा, टॉप अप 5 लाख के ऊपर काम कर रहे हैं। अब 5 लाख तक का क्लेम या तो आप अपनी जेब से पे करो या फिर ए कंपनी पे करे, ठीक है, जो आपने पॉलिसी ले रखी थी। अब आपने पॉलिसी हटा दी है तो 5 लाख तक का क्लेम आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, और 5 लाख के ऊपर का जो बेनिफिट है, ऊपर का जो रिस्क कवर है, वो आपको टॉप अप से मिल जाएगा। ओके सर। क्लियर हो गया, समझ आ गया यहाँ पे? हाँ सर, हाँ। ओके, थैंक यू। यस बलिराम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं अभी। यस सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो जीमेल पे आप बता रहे थे ना टेस्ट के लिए, वो लिंक मेरे पे शो नहीं हो रहा है। ओके, आप एक काम कीजिएगा बलिराम जी, एक बार ना प्रिया से बात कर लीजिएगा, मैंने आपको नंबर स्टार्टिंग में शो कर दिया था, ठीक है, एक बार प्रिया से बात कर लीजिएगा कि मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो आपके पास मेल नहीं आया जो भी है, तो आपको वो अपडेट कर देंगे। ओके, थैंक यू। ये सुजीत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। यस, बताइए सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। तो मेरे को ये पूछना है, जैसे मेरा अभी केयर इंश्योरेंस के साथ है टाई अप, तो क्या पीओएस कर सकते हैं इसमें? नहीं सर, आप अपने नाम से कोड नहीं ले पाएंगे। अच्छा। आपको अपने फैमिली मेंबर के डॉक्यूमेंट सेंड भी प्रोसेस कराना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं एचडीएफसी जनरल अर्गो करना चाहूँ आपके साथ तो हो सकता है ना? हाँ, एचडीएफसी, वैसे देखो आपको अलग कोड लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप एचडीएफसी अर्गो करना चाहते हैं, आप अच्छा। लीजिए, तो उसमें आपको मोटर और हेल्थ दोनों मिल जाएगा। अच्छा, दोनों मिल जाएगा? दोनों मिल जाएगा, आप जनरल भी कर पाएंगे और आप हेल्थ एचडीएफसी का। ठीक है, तो मैं मतलब कैसे होगा, इसके लिए प्रोसेस क्या है अगर आपसे? आप एक काम कीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास होगा, अगर नहीं है तो आपके पास मेरा नंबर है ना? मिल गया सर, मिल गया। हाँ, आप एक बार हाई लिख के डाल दीजिएगा, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं प्रोसेस करा दूंगा, नो इश्यूज। ठीक है सर, ठीक। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस प्रकाश जी, आप अनम्यूट में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर डायबिटिक है तो वो क्रिटिकल होता है कि वो किस टाइप की डिजीज में आता है वो? नहीं, अगर कोई डायबिटिक है जी। डायबिटिक ना क्रिटिकल इलनेस में नहीं आता, क्योंकि आजकल आप देखोगे कि हर तीसरे घर में किसी न किसी को डायबिटिक है, ठीक है, और डायबिटिक जो है वो इमीडिएट क्रिटिकल नहीं है, मतलब कि एकदम से बंदा उससे डेथ नहीं करता, वो धीरे धीरे उसकी बॉडी को खराब करता है, ठीक है, तो डायबिटिक से बंदा डेथ नहीं करता कभी भी, आप ध्यान से समझिएगा, डायबिटिक से कोई भी पर्सन डेथ नहीं करता, लेकिन डायबिटिक से और बीमारियां अराइज हो जाती है बॉडी में, जैसे कि किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, तो इस तरीके की और चीजें हो सकती हैं, बट डायबिटिक से कोई भी पर्सन मरता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए वो क्रिटिकल इलनेस में नहीं आती है। बट हमको मेंशन जरूर करना है इसको। हाँ, मेंशन जरूर करना है कि हम डायबिटिक है बंदा, और इतना मेडिसिन ले रहा है, इतने टाइम से ले रहा है, कौन डॉक्टर उसको मतलब कौन उसको कंसल्टेशन दे रहा है, वो सारा कुछ हमें मेंशन करना होता है। राइट। सो आई होप आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। रजत ने बोला कि सर हमें इनकम मॉडल के बारे में बताइए। सो जस्ट मैं आप लोगों से यही पूछना चाह रहा था कि क्या आप अभी इतना लंबा सेशन लेने के बाद क्या आप रेडी हो कि मैं आपको इनकम मॉडल के बारे में बताऊं, या फिर हम उसको कल स्टार्ट करें? एक बार आप चैट पे बता दीजिए, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने लेफ्ट भी कर दिया, कुछ लोग ऑलरेडी हम जैसा कि देख पा रहे थे कि रेडी हैं। ओके, सो एक बार मुझे बताइए, सारे लोग बताइए कि कुछ लोग बोल रहे हैं कल, अभी बताओ हम रेडी हैं टुमारो, कुछ लोग बोल रहे हैं कल बताइए, कुछ बोल रहे हैं आज बताइए, बट
मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ज्यादा नहीं 10 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप 10 मिनट और दें तो हम इसको 10 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। बट लास्ट क्वेश्चन जितेंद्र जी मैं आपका ले रहा हूँ, उसके बाद मैं इनकम मॉडल को क्लियर करके फिर हम इसको सेशन को वाइंड अप करते हैं। यस जितेंद्र जी बोलिए। जितेंद्र बोलिए आप अपना क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये, हाँ जितेंद्र आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। हाँ सर, तो जैसे उसमें इनकम, ये जैसे साल भर का प्रीमियम है, वो कोई ज्यादा पे करके उसको वापस मिलने का भी कोई चांस होता है? जैसे 25,000 है, उसको 30,000 40,000 करके साल का, वो अगर मान लो यूज नहीं हो पाता तो लास्ट में यूज कुछ इस तरीके से भी है किसी कंपनी का? नहीं नहीं सर, आप पूछ रहे हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम कि जो हमने पैसा दिया हाँ सर। मिल जाए अगर हमारा यूज नहीं होता तो हेल्थ हाँ हाँ सर। ऐसा कोई स्कोप नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं देती है बेनिफिट कि हम ऐसा पैसा वापस ले लें। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इनकम मॉडल के ऊपर कि हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और बेसिकली क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम जो है थोड़ा सा इस तरीके से है कि आपको समझने वाली बात है कि एक दिन के अंदर कभी भी इनकम जनरेट नहीं होगी। अगर आप लोग सच में थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो क्या मैं आपको अगर अपनी इनकम दिखाऊं, जैसे कि ऑलरेडी मैं लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को लाइफ में, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मैंने कुछ इनकम जनरेट करी, पिछले कुछ टाइम जो काम किया, तो उस काम से आज तक मेरे को पैसा आ रहा है, आज तक मेरे को रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं अपनी इनकम दिखा पाऊँ लास्ट मंथ की और लास्ट टू लास्ट मंथ की। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। क्या आप एक्साइटेड हैं मेरी इनकम को देखने के लिए? अगर आप एक्साइटेड हैं तो एक बार एक्साइटेड लिखिएगा सो दैट मैं उसको सर्च करके एक बार आपको दिखा पाऊँ कि मेरी इनकम क्या है। सो अभी किसी ने नहीं लिखा एक्साइटेड, तो मेरे को लगता है शायद मेरे को नहीं दिखाना चाहिए। क्या आप देखना चाहते हैं कि मेरी इनकम कितनी आती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, मैं जो भी वर्क? फ्रेंड्स आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? ओके ग्रेट। सो फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि क्या आप रियली मेरी इनकम देखना चाहते हो कि जितना मैंने सॉरी जितना मैंने लास्ट 4-5 सालों में 6 सालों में मेहनत करी है, तो आज मेरे को उससे किस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट होती है। तो अभी मैं आपको कुछ स्नैपशॉट दिखाऊंगा अपने बैंक अकाउंट का, ठीक है। बट ये कॉन्फिडेंशियल है, प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा सेफली रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यार मेरे को ना एक कंपनी से अभी रिसेंट में जो इनकम आई है वो कितनी इनकम आई है मेरे को, और आपको स्क्रीनशॉट देख के पता भी लग जाएगा कि किस कंपनी से यहाँ पर इनकम आ रही है। सो आपको भी इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे इनकम आ सकती है अगर आप रेगुलर काम करेंगे। तो उसके बाद हम इनकम जनरेशन मॉडल के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए कि मेरा जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, ये 16 अप्रैल को मेरे को एक LIC इंश्योरेंस कंपनी से, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लगभग 2,21,000 रुपए यहाँ पर मेरे पास अकाउंट में आए थे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 2,21,000 इसी बार जनरेट किया, लास्ट 5-6 सालों में जो भी मैंने काम किया उसका जो पैसिव इनकम मेरे को आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या मेरे को इतना ही, लगभग इतना अमाउंट मेरे को क्या मेरे को लास्ट ईयर भी आया था। तो आप देखिए, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट अभी लिया था मैंने, ठीक है। तो आप देखिए कि मेरे को अगले पिछले साल भी लगभग 2,22,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस से आया था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इनकम होती है उस इनकम को जनरेट करने के लिए आपको टाइम लगता है, बट वो इनकम आपको लाइफ टाइम के लिए आती रहेगी, लाइफ टाइम तक आती रहेगी। स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगते हैं, जैसे कि हम मान के चलिए अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने में हमारे एफर्ट्स होते हैं, हम बीज लगाते हैं, हम डेली पानी डालते हैं, हम उसको मतलब बड़ा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। जब वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद बड़ा हो जाता है, तो जैसे अगर हम बात करें आम के पेड़ की, तो आम का पेड़ बनने में बड़ा होने में टाइम लेता है, 4 साल का 5 साल का टाइम लेता है, बट जब वो बन जाता है
तो लगभग 30 से 40 साल 50 साल तक वो आपको फ्रूट्स देता है। तो वो उस फ्रूट्स को बेचकर आप पैसा कमा सकते हो, मतलब कि वो पैसा आपको जीवन भर काम आता है। तो इसी तरीके से आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी काम करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में 3-4 साल 5 साल देना पड़ेगा, बट जैसे ही आप अपने 3-4 साल 5 साल देते हो तो आपको लाइफ टाइम इसी तरीके से पैसा आता रहेगा। सो आज हम उसी इनकम मॉडल के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप रेगुलर काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा देता हूं अपनी स्क्रीन शेयर करके कि किस तरीके से आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पैसा आ सकता है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या है कि ऑप्शन 1 के अंदर मान लीजिए हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आप एक टारगेट लेके चलिए कि भाई अगर मैं 3 से 5 साल तक काम करता हूं तो मेरा 5 साल का क्या प्रोजेक्शन है कि मैं 5 साल के बाद एटलीस्ट कितनी इनकम पर जाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने आपको एक टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर मैं पर मंथ हर महीने ज्यादा नहीं 10 पॉलिसी करता हूं, मतलब कि 3 दिन में अगर एक पॉलिसी करता हूं तो मेरी जो एवरेज आती है एक पॉलिसी की लगभग 15,000 की आती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक फैमिली का जो प्रीमियम है किसी का 20 भी होगा, किसी का 15 भी होगा, किसी का 10 भी होगा, तो जो एवरेज प्रीमियम साइज आएगा वो लगभग 15,000 रहेगा। और अगर मैं एक महीने में 10 पॉलिसी करता हूँ तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपका टोटल प्रीमियम 1.5 लाख रुपए पर मंथ हो जाता है, ठीक है। तो 1.5 लाख पर मंथ आपने बिजनेस किया, उसके लिए आप क्या देखोगे कि अगर मैं इसी रूल को फॉलो महीने 10-10 पॉलिसी करूं तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर मैं आगे चलूंगा तो पूरे साल के अंदर मेरा 18 लाख रुपए का बिजनेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब 18 लाख से आपको हर साल पैसा तो आएगा, बट अगर मैं इसको अगले 5 साल तक करता हूं तो मेरा ये 18 लाख का बिजनेस धीरे धीरे 90 लाख का बिजनेस हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपने वर्क किया, काम किया, तो आपको रेगुलर बेसिस पे 15% का कमीशन आता रहेगा जिंदगी भर के लिए, ठीक है। तो अगर मैं 90 लाख का यहाँ पर 15% कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग 13,50,000 होता है। अब ये 13,50,000 अगर मेरे को 5 साल के बाद रेगुलर आना शुरू होता है तो मेरी मंथली रेगुलर इनकम कितनी हो जाएगी। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 12 से 13,50,000 को तो लगभग 1,12,500 रुपए, मतलब कि लगभग 1 लाख से ज्यादा मेरे को रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाएगा इसी तरीके से अगर मैं 5 साल तक काम करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। सो ये एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन समझाने की कोशिश करें कि आप किस लेवल तक जाना चाहते हो, किस लेवल तक आप सोच रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको प्रोजेक्शन करने का तरीका बता दिया। अब ये प्रोजेक्शन आप 3 महीने भी 3 साल में भी कर सकते हो, ये 2 साल में भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको नंबर ऑफ पॉलिसीज ज्यादा करनी पड़ेगी और आपका प्रीमियम साइज का एवरेज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो आप अपनी प्रोजेक्शन 3 साल 5 साल 2 साल के हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए, ठीक है। सो ये मैंने आपको ऑप्शन दिखाया समझाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, दूसरा ऑप्शन है मान लेते हैं कि भाई आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस तीनों करते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन 2 के नीचे लिखा हुआ है कि सिक्योर 100% 100 फैमिलीज, मतलब कि अगर आप 100 फैमिली को 100 फैमिली को इंश्योर्ड करते हैं तो उस फैमिली के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, उस फैमिली के अंदर मोटर इंश्योरेंस भी होता है और कहीं ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। तो अगर मान के चलते हैं अगर आपने 100 फैमिली को सिक्योर किया, ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का 40,000 का एवरेज प्रीमियम होता है एक फैमिली का। भाई हस्बैंड वाइफ है, मदर फादर है, ठीक है, बच्चे हैं। इसी तरीके से मोटर इंश्योरेंस का नॉर्मली एक फैमिली के अंदर एक गाड़ी होगी तो 8 से 10,000 का प्रीमियम होगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बच्चों को अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, रिटायरमेंट प्लान करना है, चाइल्ड मैरिज का प्लानिंग करनी है, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। तो इन सबको मिला के अगर मैं मान के चलता हूँ टोटल फैमिली का प्रीमियम, एक फैमिली का टोटल प्रीमियम जो होता है एवरेज 1 लाख होता है, ठीक है, सभी चीजों को मिला के। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि अगले 3 साल में या अगले 5 सालों में आपने 100 फैमिली को सिक्योर करना है इन तीनों चीजों को लेकर, तो आपका जो टोटल बिजनेस होगा अप्रोक्सीमेटली 1 लाख होगा, सॉरी 1 करोड़ होगा। तो आपका अगर 1 करोड़ का बिजनेस होगा तो आप मान के चलिए एवरेज कमीशन आपको 15% मिल रहा है या 12% मिल रहा है, क्योंकि लाइफ के अंदर थोड़ा कम हो जाता है, बट मोटर और हेल्थ के अंदर तो आपको 15 मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 12%। तो अगर 12 के हिसाब से भी हम कैलकुलेट करें या 15 के हिसाब से, जैसे मैंने कैलकुलेशन तो 15 के हिसाब से दिखाया,
बट आप इसको 12 भी मान के चलिए तो लगभग 12 लाख रुपए की रेगुलर इनकम आपको लाइफ टाइम तक आती रहेगी। तो आपका मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ज्यादा। सो 1 लाख से ज्यादा अगर इनकम हो रही है और रेगुलर हो रही है और लाइफ टाइम के लिए हो रही है, तो आप मुझे बताओ क्यों इंश्योरेंस इंडस्ट्री बेकार है? भाई अगर आप फ्री में, मतलब कि ऑलमोस्ट आपने कुछ भी पे नहीं करा, आपने ओनली रजिस्ट्रेशन कराया और कंपनी आपको इतना मौका दे रही है कि आप दूसरों की लाइफ को सिक्योर करो और अपनी इनकम को भी जनरेट करो, सो दैट इज द बेटर ऑप्शन। मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ही नहीं जो आपको लाइफ टाइम पैसा दे रही है, राइट? अब इसी तरीके से ऑप्शन 3 भी है। ऑप्शन 3 के अंदर मैंने आपको एक समझाने की कोशिश करी कि अगर आप वीकली प्रोजेक्शन करते हैं, क्योंकि देखो छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बड़ा स्टेप क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि आपको महीने में 500 पॉलिसी, सॉरी साल में 500 पॉलिसी करनी है, तो आपको शायद भारी लगेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं साल में 100 पॉलिसी करनी है, तो हो सकता है आपको भारी लगे। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि एक हफ्ते में एक पॉलिसी करनी है, 7 दिन में एक पॉलिसी करनी है, इतना बड़ा आपको टारगेट नहीं रखना। आपको क्या फोकस रखना है कि मैं पूरे महीने में पर मंथ में 4 पॉलिसी करूंगा, जिसका एवरेज प्रीमियम 15,000 है और टोटल मंथली प्रीमियम मेरा 60,000 हो जाएगा। मैं 60,000 का बिजनेस करूंगा 4 पॉलिसी करके, तो मेरा टोटल ईयरली प्रीमियम कितना होगा? तो आप ये देखिए कि आपका टोटल प्रीमियम कितना होगा, 7,20,000 एक साल का। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो लगभग 36 lakhs का, और 36 lakhs का अगर मैं 15% कमीशन निकालूं तो लगभग 5,40,000 और मंथली रेगुलर इनकम आपकी 45,000 हो जाती है। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक हफ्ते में एक पॉलिसी करते हो अगले 5 साल के लिए, तो भी आप लगभग 45 से 50,000 तक की इनकम पे आराम से पहुंच सकते हो 5 साल में। तो आपका टास्क क्या है, आपका जो फोकस क्या है? अब फोकस सिंपल है, एक हफ्ते में एक पॉलिसी, एक हफ्ते में एक पॉलिसी, या अगर ज्यादा अचीव करना चाहते हो तो एक हफ्ते में 2 पॉलिसी, एक हफ्ते में 2 पॉलिसी। तो इतना ही करना है। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। सो इतना ही मैंने आपको समझाना था इनकम जनरेशन में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही नहीं समझ आता कि मैं इस मॉडल से कितना कमा सकता हूँ, कितना अचीव कर सकता हूँ और किस तरीके से कर सकता हूँ। सो मैंने वही आपको कोशिश करी है कि आप किस किस तरीके से यहाँ पर अपनी इनकम को जनरेट करना शुरू कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई लीड्स आती है, कोई क्वेरी आती है, आप डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए और मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी लीड्स को मैच्योर करने में। क्योंकि हम चाहते हैं कि यार रियली आपको स्टार्टअप सपोर्ट मिले। तो जब तक आपकी 2-3-4 लीड्स क्लोज नहीं होती, जब तक आपकी 2-3-4 क्लोजर्स नहीं आते, तो हम आपको इसके बारे में समझाएंगे, सिखाएंगे और आपके कस्टमर को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। सो अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लीड जनरेशन सिखा दीजिए या हम कहाँ से क्लाइंट्स लेकर आए। सो डोंट वरी सर, हम सारे टॉपिक्स के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। बट जैसा कि मैंने बोला था, आप 7 दिन मुझे दीजिए और 8वें दिन आपका है, ठीक है। 8वें दिन के बाद आपको काम करना है। सिर्फ 6-7 दिन का टाइम जो है, जो मैं आपको इस तरीके से रेगुलर समझाता जा रहा हूँ, उतना टाइम आप मुझे दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका कोड भी आ जाएगा जब तक, और उसके बाद अपना वर्क भी स्टार्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको और कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, आप मेरे को पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी के पास मेरा नंबर है। और सुदीप्ता सर बोल रहे हैं कि फुली एक्साइटेड। यस, वी आर फुली एक्साइटेड। आप लोग भी और मैं भी आप लोगों के साथ एक्साइटेड हूँ चीजों को करने के लिए, चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आप ही में से देखिएगा, अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं 50,000, 30,000 और इतने इनकम तक पहुंचेंगे, राइट। यस, कमीशन के ऊपर भी बात करेंगे। अभी मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ कि कितना कमीशन मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है। सो वो हम सारा पूरा 6 दिन 7 दिन का सेशन कंप्लीट करेंगे, तो आपके जो मैक्सिमम डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल हम दोबारा मिलेंगे सेम टाइम पर 11 बजे, और इसको आप 5 दिन तक और देखिएगा। 5 दिन के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स खत्म हो जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, और कल हम अगेन 11 बजे मिलेंगे। और वीडियोस को देखते रहिएगा
अगर जिन लोगों ने कल का सेशन मिस कर दिया था तो मैं अगेन आपको रिप्ले भेज दूंगा, और आज का रिप्ले भी आपके पास लगभग थोड़े टाइम के बाद, आधे से 1 घंटे के अंदर आपको इसका सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू।